तो इस एपिसोड के शॉर्ट भाई हमारे सेट के लीडर से जो कि यहाँ पे अश्लील किताब पढ़ रहा है। हाँ, मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, इसका जो टेक्निक सीखा भी हमें मालूम है, उसके लिए अपने यहाँ पे कटवाना पड़ता है। जब तुम्हारे यहाँ पे कट ही चुका तो भाई अश्लील चीज़ें का भाई तुम्हारे अंदर भाई ठरक कैसे घुसेगा। हाँ, तो भी लेकिन इसको ठरक यहाँ पे घुस रहा था और हमें मालूम है इसकी जो मास्टर है हैन की शुआन उसको पसंद भी करता है, यानी भाई हवस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके पास अरमानी नहीं है। तो भाई हवस बुझाने के लिए ये करता क्या होगा, आपको क्या लगता है भाई क्या करता होगा? सोचो उतने भी पीछे से आ जाता भाई हैन और डर जाते करे बाप कहीं देखने लगे, इसलिए बुक यहाँ पे छुपा लेता। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था दो बंदे जो हमला करने आते मोह को किडनैप करने आते। हाँ, उसने जान से नहीं मारा था, उसको अपने साथ पकड़ के ले गया था, लाता है और फेंक देता है इनके सामने, लीडर के सामने, और कहता है भाई ये दो बंदे भाई यहाँ पे कौन है। ये दो बंदे आए और आते भाई इन्होंने मोह के ऊपर अटैक करके उनको अपने साथ किडनैप करने की कोशिश की थी। जो सुनते यहाँ पे लीडर देखता और देखते कहते अरे 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 इनको तो फैंटम ऑफ रेनकोट कहा जाता है। अरे बाप रे साले भाई, ये तो वाकई में, हाँ इनके कपड़ा देख के वही लगता है। पीछे से ग्रैंड लीडर आता है, वो कहता है अच्छा हाँ ये तो वाकई में ये रेनकोट बेसिकली एक सेट के यहाँ पे नाम है, उसके सेट के मेंबर को यहाँ पे फैंटम ऑफ रेनकोट कहा जाता है। अरे बड़े कमीने बड़ी बुरे सेट है क्या ना रेनकोट, मतलब हजारों साल पहले इनके सेट ने भाई पूरे दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी। और लेकिन जो हम जैसे सेट थे ना भाई छोटे मोटे ढेर सारे हमने साथ में टीम अप किया और इनके यहाँ पे बैंड बजा दी भाई कब्जा करने के लिए। उन्होंने हमारे ढेर सारे टैलेंटेड बंदों के यहाँ पे मारा था, मतलब अलग अलग सेट के ढेर सारे टैलेंटेड बंदे को मारा था, इसलिए अलग अलग सेट साथ में आके इनके यहाँ पे बैंड बजा दिए। और अभी अभी ऐसा खबर है कि लोग वापस से सेम वही चाल चल रहे, मतलब अलग अलग सेट के जो कमाल के टैलेंटेड बच्चे ना उनको यहाँ पे किडनैप कर रहे हैं। तुमने बोला भाई ये मोह को भी किडनैप करने आया था और मोह भी हमारे सेट का वन ऑफ द टैलेंटेड बच्चा है, इसलिए किडनैप करने आया होगा। लीडर कहता है कि हाँ किडनैप करने आया, टैलेंटेड है, लेकिन ये बात इनको कैसे मालूम कि किसने भाई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा। तो मुझे ऐसा शक है कि इनके सेट का कोई जासूस है जो कि हमारे सेट में घुस के भाई यहाँ पे जासूस का काम कर, यानी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहा है। और वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होगा, कोई हायर पोजीशन वाला हो सकता है या कोई एल्डर धोखेबाज यहाँ पे हो सकता है। ग्रैंड एल्डर यहाँ पे कहते देख भाई हम केस से भी कंक्लूजन पे इतना आसानी से नहीं आ सकते। इनका जो सेट ना भाई लंबे समय से हजारों सालों से भाई कोई नामो निशान नहीं था भाई, जैसे अब सारे सेट ने मिलकर बर्बाद किया ना, लेकिन अचानक से फिर ऐसा कांड करिए, यानी कोई ना कोई बड़ा मकसद तो यहाँ पर इनका पक्का होगा। तभी पीछे से हैन पूछता भाई ये लोग क्या स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या इनके पास यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज के भी बंदे होंगे? जो सुनते यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं वर्ल्ड स्टेज का तो यहाँ पे आइडिया नहीं, लेकिन सॉल्व फॉर्मेशन में तो ढेर सारे बंदे होंगे, इतना तो कर लिया यहाँ पे आइडिया है। हैन की फटते कह रहे मम्मी रे मुझे तो भागना है यहाँ से। हम ग्रैंड एल्डर यहाँ पे कहते वेल इतनी बुरी सेट यहाँ पे आ चुके तो भाई हमने यहाँ पे प्लान बना लिया है, हम ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं और लीडर यहाँ से निकल लेंगे। जो भी बड़ी सेट है भाई जिसने पहले इनकी बैंड बजाई थी उनके साथ मिलकर बातचीत करके भाई पूरे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जब तक जो यहाँ पे सेट की सेफ्टी ना उसकी जिम्मेदारी हैन हम तेरे ऊपर यहाँ पे सौंपना चाहते हैं। तो हैन के सिस्टम यहाँ पे दो चीज़ लेके आ जाता है कि सबसे पहली बात मना कर दो दोनों को और सेट छोड़ के यहाँ पे चल जाओ, बदले में आपको यहाँ पे भाई ये मिलेगा भाई जिससे आपकी जवानी लौट जाएगी, लेकिन इसको नहीं चाहिए। और सेकंड यहाँ पे ये था कि भाई नहीं यहीं पे रुको, सेट के यहाँ प्रोटेक्शन करो, इंतजार करो जब तक ये दोनों यहाँ पे वापस नहीं आ जाते, बदले में आपको कुछ यहाँ पे ये पिल मिलेंगे जिसमें सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जाने में काम आते हैं, वो सब आपको पिल यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी देखते भाई पहला वाला तो बेकार है भाई, मुझे नहीं चाहिए भाई जवान होने वाला कोई ऐसा दवा होगा कि भाई मैं पहले से जवान हो रहा हूँ, कल्टिवेशन करूँगा अपने आप यहाँ पे उम्र भले हो जाएगी लेकिन दिखूंगा जवान, इसलिए भाई सेकंड ही ऑप्शन चूज करूँगा। इसलिए कहता है वेल ठीक है आप लोग जा सकते हो भाई, सेट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। वो दोनों भी कहते हैं क्या बात है सच्ची में, ये भी सुनता है कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट ये लोग जा रहे भाई, मुझे नहीं भेज रहे, सेट में रहकर जो कुछ करना वो मैं करने को तैयार हूँ, बाहर जाने में आप उनके यहाँ पे फटती है और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 6 साल गुजर जाते और ये अपना कल्टिवेशन कर रहा था और कल्टिवेशन करते करते ये नॉनसेंस सॉल्व के 5वें लेवल पे जा चुका था। तो खुश है यस भाई, मेरा तो स्पीड यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, मेरा स्टूडेंट यांग मैंने उसको 6 साल पहले भाई नंबर 1 आने को भेजा था इसके कंट्रीब्यूशन रैंकिंग लिस्ट पर, अभी तक यहाँ पे क्या नहीं आया? अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, 1-2 साल में नहीं हो पाता, लेकिन 6 साल हो गए अब तक तो हो जाना चाहिए। जरा मैं चेक करता हूँ रिलेशनशिप टैब में क्या उसका भी क्या हालत है। लेकिन जैसे यहाँ पे चेक करता मालूम चलता जो लीडर और ग्रैंड लीडर यहाँ पे था साथियों फैन जो थे ना भाई, इनके ऊपर रेनकोट सेट यानी उन कमीनों सेट वालों ने हमला किया था, जैसे बच गए। और ये जो था भाई यांग को तो भाई कैप्चर ही कर लिया, यानी पकड़ ही लिया, ये भी देखता अच्छा तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया, उनको तो पकड़ लिया गया है। यहाँ पे आएगा कैसे? तो मैं उसका यहाँ पे मास्टर हूँ और मास्टर होने के नाते मेरा फर्स्ट यहाँ पे बनता है जाके अपने स्टूडेंट को बचा के यहाँ पे लेके आऊँ। ना मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बाहर यहाँ पे बिल्कुल भी जाना नहीं है। बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ, भगवान से दुआ कर सकता हूँ कि ये भाई यार तू यहाँ पे सेफ रहेगा, बाई चांस तुझे कुछ हो गया तो अगले जन्म में मिलेंगे यार। हाँ अगले जन्म में मिल ही लेंगे और क्या। ओके ठीक है, बाहर तो मैं नहीं जाऊँगा लेकिन सेट के अंदर रहूँगा और सेट का एल्डर होने के नाते और अभी के लिए भाई पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सेट के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ। हाँ जहाँ तक कि मुझे याद है 6 साल पहले जाने से पहले लीडर ने मुझे ऐसा कहा था कोई हो सकता है जासूस जो कि भाई उनका रेनकोट सेट का हमारे में छुपा पड़ा है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। तो कौन हो सकता है जासूस? अगर मैं पता कर लूँगा तो काफ़ी बड़ी बात है, सिस्टम में अपने आप लेके आ जाता है। जो हेवनली थंडरपी का एल्डर यहाँ पर है ना, वही एल्डर यहाँ पे जासूस है। ये भी हिल जाते क्या ये एल्डर जासूस है यार? बिल्कुल मुझे मतलब बिल्कुल आइडिया पड़ा नहीं है और हम मुझे
समझ आ रहा है। जब मतलब मैंने सेट को यहाँ पे बचाया था तो सारे जो मेंबर्स थे जिनको मैं जानता उन सबका फेवरेट लेवल ने एक ना एक स्टार यहाँ पे बढ़ ही गया था। जो नहीं मुझे फेवर कर रहे थे उनका भी फेवर यहाँ पे आने लगा, लेकिन इस बंदे का फेवर मेरी और यहाँ पे नहीं आया कि भाई स्टार्टिंग से तो मतलब ये जासूस यहाँ पे था, तो ऐसे कैसे भाई मुझे यहाँ पे पसंद करता। तो मैं क्या करूँ भाई, अब क्या करूँ समझ नहीं भाई। क्या सबसे पहले यहाँ पे सबूत ढूंढ के एक्सपोज करूँ भाई, सीधे सीधे जाकर बोलूँगा कि हाँ भाई ये जासूस हमारे दुश्मन है, तो क्या ये मानेंगे नहीं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और अभी के लिए जो सबसे भरोसे वाले बंदे थे भाई, लीडर और ग्रैंड लीडर दोनों भी यहाँ पे नहीं है, तो उनके अलावा जो सबसे भरोसे वाला बंदे है जिसपे भाई उन दोनों से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ उनको जाके बता सकता हूँ। और आपको भी आइडिया लग चुका रहेगा, अपनी मास्टर के बारे में बातचीत कर रहा था तो शुआन के पास जाता और जाते यहाँ पे बताता, सुनिए ना मुझे एक एल्डर के बारे में आइडिया लगा है जो जासूस है, रेनकोट के साथ मिलकर हमारे ऊपर जासूस का काम करता और हमारे दुश्मन ही और क्या। तो वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, कौन है मुझे बताओ। ये बताता है हेवनली थंडर पीक का एल्डर है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई मैंने तो बता दिया, मुझे सिस्टम के जरिए मालूम चला, अब ये सामने से सबूत पूछेगी कि हाँ भाई तुझे कैसे मालूम, तेरे पास कोई सबूत है क्या। तो मैं क्या करूँ, कोई बहाना बनाऊँ यार, अच्छा सा बहाना यहाँ पे सोच लूँ, लेकिन वो सबूत यहाँ पे मांगते ही नहीं और डायरेक्ट बोलते जाके मार डालो। ये भी हिल जाते, अरे बाप रे, मतलब इसे डायरेक्ट मतलब मारने को परमिशन दे दिया, ये भी नहीं पूछी कम से कम भाई सबूत क्या है तुझे, ऐसा कहीं को लगता है क्या इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग से कोई दुश्मनी थी क्या भाई, और ये दुश्मनी निकलवाना चाहती है मेरे जरिए। शुआन यहाँ पे बताती है मुझे स्टार्टिंग से उसके ऊपर यहाँ पे शक हो रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई उसके अंदर गड़बड़ी है, तू यहाँ पे बता रहा तो मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। चलो अब ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करने का, किसी को कुछ नहीं बताने का, सीधे जाने का और जाते भाई उसको यहाँ पे जान से मारने का। इसलिए दोनों पहुंच जाते, जैसे दोनों पहुंचते वो एल्डर भी कहता है दोनों एल्डर स्लिंग एल्डर और साथ ही में एल्डर शुआन, आप दोनों भाई मुझसे यहाँ पे मिलने का को आए हो। डरे के यहाँ पे लिटरली कुछ बोलता भी है नहीं और हमला यहाँ पे कह देता है और हमले से बैंड बच जाती है। उसके पीछे कैसे ढम से टकराता और कहता है अरे अरे क्यों यार ये क्या करो भाई, मैं तुम्हारे जैसे एल्डर भाई मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे काय को कर रहे हो। हैन उसके पास आता अब आते यहाँ पे कहता है नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें अभी खबर मिली है कि तू जो रेनकोट कोट सेट है ना, तो वो सेट के साथ मिलकर भाई हमारे ऊपर जासूसी का काम करो, हमारे बंदों का ना इन्फॉर्मेशन तो भाई बाहर सर दे रहा है टैलेंटेड बंदों का, और लोग आके भाई हमारे टैलेंटेड बंदे को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो उन टैलेंटेड बंदों के बदले भाई मैं तुझे यहाँ पे सजा देने आया हूँ और सजा में तुझे मिलेगी सजाए मौत। लेकिन उससे पहले एल्डर कोई अपना टेक्निक उसका था, अपनी बॉडी को ब्लास्ट करके ना उसका जो आत्मा यहाँ पे निकाल लेता है और आत्मा लेके भाग रहा था। ये तो भाई बच्चों भाई आत्मा बच्चे की तो भाई दूसरी बॉडी मिल जाएगी, लेकिन है नहीं यहाँ पे भागने देता नहीं है। उसका जो बिजली वाला अटैक इसने सीखा था, हाँ वो बिजली वाला अटैक ढाम से यहाँ पे गिरा देता है, जो देखे इसकी मास्टर शुआन भी हिल जाती है। बाप रे ये अटैक कितना पावरफुल था, इतना तेज था कि मुझे खुद आइडिया लगा नहीं। अगर मेरा मुकाबला हैन के साथ हो जाता और ये बिजली मेरे ऊपर वो यूज़ करता तो मैं भी इसके सामने टिक नहीं पाती। तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मालूम चलता है जो हेवनली थंडर पीक का बंदा है वो यहाँ पे जासूस से जाता है, अटैक करता है, जान निकाल लेता है, लेकिन आत्मा के जरिए बच जाता है। आत्मा को भी यहाँ पे रोक लेता, भागने यहाँ पे नहीं देता। आत्मा जो था ना उसकी फटी पड़ी वो भी सामने से कहता है अरे अरे एल्डर प्लीज सर हमको छोड़ दो भाई, हमको यहाँ पे जान से मत मारो। जो सुनते हैं कहता वेल ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जान से मारने वाला नहीं हूँ। मास्टर शुआन भाई जो कुछ है आप यहाँ पे देख लो। हाँ तो शायद मास्टर शुआन मार के उसको खत्म यहाँ पे कर देती है। एंड तभी उस पीक के जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह थे वो सब यहाँ पे आते लड़ाई वगैरह देखते वो भी देख लेते भाई क्या हुआ भाई, ये पूरा जगह यहाँ पे बर्बाद कैसे हो चुका है। ये तो एल्डर शुआन है, एल्डर शुआन यहाँ पर हमारे मास्टर कमरा भी यहीं पे था, उनका घर पूरा बर्बाद हो गया है। अरे हमारे मास्टर का क्या हुआ। शुआन साहब से यहाँ पे कही तुम्हारे जो मास्टर भाई जो रेनकोट सेट है ना भाई हमारे दुश्मन सेट, वो सेट के यहाँ पे भाई जासूस थे और जासूसी का काम यहाँ पे करे थे। हमने यहाँ पे पता किया, स्पेशली भाई एल्डर हैन ने पता किया और पता करने के बाद उन सबके यहाँ पे जान निकाली, मतलब उन सबकी मतलब तुम्हारे उसकी जान निकाली। टेंशन मतलब भाई आराम से आके अपना कल्टिवेशन करो, तुम्हारे लिए एक नया मास्टर आ जाएगा, ये तुम्हारा मास्टर ये तो मारा जा चुका है। और इतना बोल के वो निकल जाती है। अभी लोग बंदे लोग कंफ्यूज के मतलब हमारे मास्टर जासूस हो जाएंगे ऐसे कैसे भाई, मुझे उनका बहुत ज़्यादा भरोसा है, हो सकता है भाई इनको गलत फैमिली हुई होगी, कोई कहते नहीं भाई हो सकता है वाकई में काफ़ी जासूस होंगे। मतलब उनके बीच में से कन्फ्यूजन तैयार था। जैसे ये बात बाकी एल्डर के पास पहुंचता ना, उनमें से भी कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। एक एल्डर यहाँ पे कहता है भाई यार ऐसे कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आके हमें बताना तो चाहिए था, हो सकता है भाई गलत फैमिली होगी, कोई जासूस यहाँ पे नहीं होगा। तभी सबूत यहाँ पे निकाल कर देती है शुआन और कहती है हमने मारने के बाद हमने पता किया तो हमें उसका स्पेस रिंग मिला और स्पेस रिंग में ढेर सारे यहाँ पे सामान थे जो हमारे सेट के थे नहीं, और रेनकोट सेट वाले थे, यानी उन्होंने इसको सामान दिया होगा। प्लस ढेर सारे यहाँ पे लेटर्स वगैरह भी थे, जो लेटर है ना ये उनको भेजता था, प्लस वो लेटर यहाँ पे भेजता था। तो समझ गए सारे यहाँ पे देखते हैं और देखते उनको भी यकीन हो जाते कि अरे बाप रे ये तो वाकई में जासूस निकल गया। वो तो अच्छा वो भाई एल्डर हैन के उन्होंने भाई पता लगा लिया, पता लगाते हुए इनकी बैंड हो जाती। उन्होंने ये लंबे समय तक जासूस से काम करता, हमारी तो बैंड ही बचती रह जाती है। वाकई में एल्डर हैन तो बड़े कमाल के भाई, ऐसे बंदे भाई दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं, इनके सामने तो भाई हम
लंबी चाय में पानी कम लगते, शीन शो द एल्डर हैंड यानी हैंड के ऊपर जो कि पेड़ के ऊपर बैठा होता है और सिस्टम के जरिए पता करता है। तब मालूम चलता है भाई एक दो नहीं बल्कि बड़े बड़े ढेर सारे जो सेट ना भाई आसपास के सारे सेट के कोई ना कोई जासूस भाई इनके सेट में यहाँ पे छुपा पड़ा। और सेट यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड है। अगर आपने ढेर सारे कल्टीवेशन मानू में पढ़ा तो मालूम होगा। एक को भाई डेमोनिक सेट कहा जाता है, दूसरे को राइटियस सेट यानी डेमोनिक, और ऐसा समझो भाई अच्छा सेट जिसमें डेमोनिक सेट के भी बंदे प्लस यहाँ पे भाई जो अच्छे सेट है भाई उस सेट के मेंबर से कुछ तो कहते हैं कि भाई कुछ सेट के मेंबर ही नहीं है, बस बड़ी बड़ी कल्टीवेशन फैमिली के यहाँ पे मेंबर है। क्या करूँ भाई एक साथ जाकर सबको एक्सपोज करके सबकी बन बजा दूँ ना यार, अगर एक साथ सबको क्या करूँगा तो मेरे ऊपर शक करने का भी सबके बारे में तुझे इतना जल्दी कैसे मालूम चल जाता है। अभी के लिए बस सबका नाम यहाँ पे याद कर देता हूँ, फिर एक एक करके भाई सबको यहाँ पे एक्सपोज करूंगा। और तभी इसके सिस्टम में लेके आता भाई जो आपको यहाँ पे ना कॉनेट प्रोविडेंस मतलब इसकी जो हालत यहाँ पे थी, हाँ उसका बेसिकली यहाँ पे ये आ गया, वो उसका कनेक्शन किसी के साथ है जो यहाँ पे आसपास डिटेक्ट हुआ है। तो ये भी पूरा यहाँ पे चेक करता है, जो ऐसा चेक करता है ना ये देख के यहाँ पे हिल जाते हैं, अरे बाप रे ऐसा भी हो सकता है, नो वे ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन भाई लिख क्या रहे यानी इसका मतलब हुआ होगा, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाकर उसको पता करना पड़ेगा। अब बाजू में एक आदमी यहाँ पे जाता, वो आदमी ढेर से यहाँ पे मुर्गियों को लेके जा रहा था। हाँ तो मुर्गी के अंदर बेसिकली डिटेक्ट हुआ था। हाँ तो उस बंदे के पास तो कहते सुनो ना भाई साहब अब जो मुर्गियों को लेके जा रहे हो ना, हाँ तो मुझे क्या मुर्गी दोगे क्या? वो यहाँ पे कहता आई एम सॉरी, ये मैं सेट के अंदर जो इनर सेट है ना वहाँ पे लेके जाता है एल्डर लोग को देने के लिए। एक कहता भाई मैं भी एल्डर हूँ, स्लिंग एल्डर, ये देखो मेरा टोकन तो हमको भी दे दो। वो भी कहता अच्छा स्लिंग एल्डर सबसे बेस्ट एल्डर, अरे आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, ये लीजिए भाई जो आपको यहाँ पे चाहिए ले लीजिए। तो सारे मुर्गे तो बेकार सबका सब नॉर्मल है, लेकिन जो एक यहाँ पे थी ना वो यहाँ पे बड़ी कमाल की थी, जो बेसिक यहाँ पे पुनर्जन्म के रूप में एक कमाल की फोनिस का जिसको यहाँ पे ब्लैक हेल फोनिस कहा जाता है, जो कि यहाँ पे एक डेमन सेन थी अपर वर्ल्ड में यानी इससे भी ऊपर वाली दुनिया में। लेकिन भाई ब्लैक हेल यानी नाम ही ब्लैक और प्लस हेल भी आते यानी अच्छी यहाँ पे नहीं थी, बुरी यहाँ पे थी। इसने बहुत लोग को मारा था ये चक्कर में, जो यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे था ना, कोर्ट भाई हो गया नाराज, इसके ऊपर कर दिया केस और केस में इसको फांसी की सजा मिली थी यानी सजाए मौत मिली थी, इसको मार दिया गया जिसके बाद से इसकी आत्मा बची थी। और आत्मा बची मत ना 6 पाथ ऑफ स्पिरिचुअल जो कि इसका वाला स्पिरिचुअल रूट है ना उसके जरिए से इसने भाई अपना खुद को भाई ये किया भाई क्या बोलते हैं पुनर्जन्म लिया। और पुनर्जन्म के बाद ना खुद को भाई इस फॉर्म में ये दुनिया के अंदर इसने भाई अपना पुनर्जन्म के रूप में आई। और इस रूप में आने के बाद अभी के पास एक मुर्गियों फॉर्म है, लेकिन धीरे 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 इसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। जैसे पावर अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी ना तो ये हो जाएगी भाई अपना जो पुराना फोनिस के रूप है ना अपने फोनिस रूप में आ जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे चेंज होता है कुछ दिन बाद, आई मीन हाँ मुर्गी को ले लिया उसने मुर्गी को यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद चेंज होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद जहाँ पे लीडर और एल्डर वापस अपना सफर पूरा करके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं ना तो जो शुआन यहाँ पे थी बड़े प्यार से कह दिया अच्छा आप दोनों यहाँ पे वापस आके कैसा लगा आपका सफर? देख के लगता है भाई सफर यहाँ पे बेकार था, उनके बारे में टेंशन ले रही थी। जो सुनते भाई हमें मालूम है लीडर का तो क्रश था, वो तो खुश के चलो भाई तुमने मेरे बारे में परवाह की, अब भाई जिंदगी यहाँ पे धन्य धन्य हो गया। ग्रैंड एल्डर कहता है अरे बाप रे भाई मैंने पहली बार नोटिस किया कि भाई इसने वाकई में हमारे बारे में परवाह की, वरना ये तो पूरे सेट की सबसे सख्त लौंडिया थी। इसने अपने पिक पे प्यार मोहब्बत करना भी मना कर दिया था। इसने प्यार से इसलिए बातचीत की तो भाई उनको यहाँ पे काफी सदमे वाला बात बताना था हेवनली थंडर पिक के बारे में, कि यहाँ पे उस पिक का जो एल्डर था यहाँ पे धोखेबाज निकल गया, इसने जहाँ से मार डाली। पूरी कहानी यहाँ पे बता देता कि ऐसा ऐसा पूरा हुआ, बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ। वो लोग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? जान के हमें बुरा लगा, कहा तुमने उसके माता भाई जाके हम उसके लिए कबर यहाँ पे तैयार करेंगे, भली दुश्मन दल था तो हमारे समय के लिए हमारे फैमिली के मेंबर बन के रह रहा था। उसके बाद सीन शो था भाई हमारे मेन हीरो की ओर, जहाँ पे जैसे उसने मुर्गी को लिया था ना उसके बाद से भाई इसको 2 रिवॉर्ड मिलते हैं। पहले रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था एक कमाल का स्किल वाइंड स्किल जिसको कहा जाता है, जिसके स्किल की एक खासियत है भाई जो तुम्हारे पास अगर वाइंड का पावर है तुम कर सकते हो, इसके पास तो है वाइंड का पावर तो यूज भी कर सकते हो, प्लस इससे तुम ये कर सकते हो भाई अपने जो है ना बॉडी उसको वाइंड के रूप में बदल सकते हो। और सेकंड एक पिल यहाँ पे था जो पिल सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जाने के बाद काम आएगा, जिसमें टोटल 12 क्वांटिटी मतलब 12 पिल मौजूद थे। और मुर्गी को यहाँ पे सिखा रहा था स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करने का, भाई स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तब जाके पावर इंक्रीज होगा, पावर इंक्रीज होगा तभी जाके भाई यहाँ पे अपने रियल फोनिक्स रूप में आ पाएगा। अब लेकिन अभी तो मुर्गी है भाई उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भी कहता है अरे यार क्या करूँ ये साला मुर्गी को समझ ही नहीं आ रहा, प्लस भाई मेरे जो है ना भाई उसमें जड़ी बूटी भी खत्म हो चुका है स्पिरिचुअल एनर्जी वाला, तो उससे भी प्लान करना। लेकिन इसकी जान पीछे से भाई होंग शुआन आ चुकी थी, वो कहती है डोंट वरी जानू यार मैं हूँ ना भाई प्लांट जो करना ना वो मैं यहाँ पे कर दूंगी। और एक कमाल की बात बताऊँ मेरे पास ना एक कमाल का सीक्रेट गिफ्ट भी है जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ, दिखाऊँ क्या? गेस करने की कोशिश करूँ पहले। वो भी कहता वेल मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे पास एक स्पेस रिंग है ना? वो भी कहती वाह बाबू आप तो कमाल के भाई, यस मेरे पास वाकई में कमाल का स्पेस रिंग है। क्या ना मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ना एक मिशन करने के लिए यहाँ पे गई थी, मिशन करके यहाँ पे वापस आ रही थी तभी हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई थी भाई एक सेट के साथ जो कि हमारा दोस्त था। हमारा दोस्त जो सेट ना अपने दुश्मन सेट के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा था, इसलिए हमने दोस्त वाले सेट के साथ यहाँ पे भाई हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने होते ना दुश्मन सेट को यहाँ पे खत्म कर दिया और जैसे खत्म किया लड़ाई करते करते मुझे ये स्पेस रिंग मिला। और ये स्पेस रिंग कहते हैं यहाँ पे ढेर सारे सामान हैं, तो भाई ये ढेर सारे सामान है ना आप यूज करके आप अपने कल्टीवेशन पे यहाँ पे फोकस कर सकते हो जिससे आपकी पावर यहाँ पे और भी बढ़ जाएगी। एक कहता ना रहने दो भाई मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो जो चीज़ है ना तुम भी सब यहाँ पे रख लो, मुझे बस शांति वाली जिंदगी दे दो, मुझे बस एक शांति से जिंदगी जीना है कुछ नहीं। सुनते होंगे बोलते ऐसे कैसे तुम मना करो भाई, रखो भाई तुम अपनी
पावर बढ़ानी पड़ेगी हमेशा के लिए भाई ना, तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे सेट वगैरह बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। इसलिए समझ जाओ भाई, दुनिया में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेट और स्ट्रॉन्ग दुश्मन जो तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा देंगे, इसलिए भाई अपनी पावर इंक्रीज करने पे फोकस करो। जो सुन ये भी कहता वेल, तो हमारा सेट भाई, हमारे सेट दुनिया में भाई कौन से नंबर पे आता है, तो तुम बताओ कि यहाँ पे कहते दुनिया का तो आइडिया नहीं कि जो हमारे देश यहाँ पर नाम लैंड डायनेस्टी जिसको कहते हैं, उसमें टोटल यहाँ पे भाई 12 बोल रहा हूँ भाई, टोटल यहाँ पे 20 सेट आते हैं और जिसमें से यहाँ पे 8 है ना एवरेज सेट मानी जाती है, और जो 12 यहाँ पे ऑटो टेक्स यानी भाई राइट यानी मतलब राइटियस यानी अच्छी सेट मानी जाती है। हॉन्ग शॉन बताती है जो हमारा सेट यहाँ पर ना जो राइटियस सेट आते हैं ना अच्छे सेट, उसमें से 5वें नंबर पर आती है 12 में से। जो सुनते ये भी सोचता ओके 12 में से 5वें नंबर पे, जो मतलब देखा जाए तो भाई काफ़ी हाई है, तभी तो भाई हमारे सेट के इतने सारे दुश्मन यहाँ पे बन चुके हैं। सामने सॉन्ग शॉन बताती है हाँ, ये जो रैंकिंग यहाँ पर ना, वो रैंकिंग बस हम जैसे लोगों ने यहाँ पे कल्टीवेटर ने मिलकर बनाई है, ऑफिशियल रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। जो अगर पावर के मामले में कंपेयर किया जाए तो हमारे बीच में जो पावर का जो डिफरेंस है ना, वो ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और कभी भाई पावर का जो मैंने रैंकिंग का रियल रैंकिंग यहाँ पे बनाने को रहती ना, तो चैलेंज यहाँ पे कहते कॉम्पिटिशन यहाँ पे रखते, जो कॉम्पिटिशन जो सेट जीतेगा वो सबसे नंबर 1, जो सेकंड है वो सेकंड, ऐसा। लेकिन आज तक कभी यह हुआ नहीं से असली जो रैंकिंग है ना, वो रैंकिंग यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है। हाँ लेकिन सुनिए ना जानू, आपके सपने ना भाई, आप मुझे पीसफुल लाइफ यहाँ पे जीना, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, बस कल्टीवेशन करो, जिंदगी अपना जियो। लेकिन ऐसी जिंदगी जीना ये दुनिया में तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, और इसके पीछे का एक रीज़न है। एक बड़ा कमाल का टैलेंटेड बंदा, एग्जैक्टली आपको जैसा कमाल का टैलेंटेड बंदा, हाँ वो जिसका नाम क्या है हुआंग, जिसका सेट यहाँ पे भाई क्या बोलते हाँ वर्मिलियन सेट, हाँ उसका सेट का नाम है। वो बेसिकली उसके अंदर मतलब खून खोल रहा है, और जब यहाँ पे गोल्डन को स्टेज पे था ना, तब उसने नानसे 100 स्टेज वाले बंदों के यहाँ पे मारा था। अब वो सॉल फॉर्मेशन लेवल पे जा चुका है। वैसा सुनने में आया कि भाई लिटरली जो भी हमारे देश का जो भी सेट है ना, वो सारे सेट में जा के सफर करके वहाँ जो टैलेंटेड बंदे ना, उनको ढूंढ के उनके साथ है ना फाइट ऐसा कर रहा है, मतलब सचमुच दुश्मनी नहीं, छोटा सा फाइट के यहाँ पे कौन बेस्ट है साबित करने के लिए। तो हो सकता है भी हमारे सेट में भी आएगा, और मेरे ख्याल से हमारे सेट के सबसे टैलेंटेड बंदे तो आप ही हो, तो आपके साथ भी यहाँ पे फाइट करेगा। तो आप क्या करोगे? इसका दिमाग खराब क्या है यार, चैन से कोई जीने मुझे काय को नहीं देता, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो आके मुझे चैलेंज करेगा, दिमाग का दही नहीं होगा तो और क्या होगा। हॉन्ग शॉन से पूछता है ओके, तो ये जो बंदा है इसने पहले तो चैलेंज किया होगा, तो कभी जिसके साथ इसने चैलेंज किया क्या इसने कभी सामने वाले को जान से भी मार डाला क्या? वो कहती है ना 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 बिल्कुल भी ना, मैंने बोला ना वर्मिलियन सेट का वो मेंबर है, और वर्मिलियन सेट भी हमारे जैसे क्राइटेरिया सेट है, अच्छा सेट है। वो कभी भी छोटे मोटे फाइट में मतलब दोस्तों को नहीं मारती भाई, और हम लोग दोस्ती कराएंगे भाई, दुश्मन यहाँ पे नहीं है तो जान से नहीं मारेगा। जो सुन ये खुश हो कहते अच्छा ऐसी बात है, तुआन तो भाई उस हुआन के बच्चे को भाई अपन उसका सबक यहाँ पे सिखाएगा। हॉन्ग शॉन सुन के हिल जाती है भाई, बड़े डरपोक आदमी हो यार, ऐसे बहादुर और स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन भाई डरपोक गिरी आपका निकल ही जाता है। उसके बाद से शीन होते हैं यहाँ पे 1 साल बाद एक बंदा रेनकोट सेट का एक बंदा यहाँ पे इंतजार करता है हेवनली थंडर पिक के आदमी का। क्या यार हेवनली थंडर पिक का जो लीडर था एल्डर, बेसिकली वो हमारे जासूस से भाई हर टाइम मतलब इसी टाइम पे आके हमें खबर यहाँ पे देता था। लेकिन क्या होगा भाई, इतने दिन हो गए, मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक खबर उसने लाके मुझे दिया कई को नहीं यार, उसके साथ कुछ हो गया क्या यार? मैं खुद यहाँ पे सेट में घुसने का सेट यहाँ पे बर्बाद करता, लेकिन उनका कोई नया खेल है भाई, स्लेइंग एल्डर जिसे कहा जाता है। मैंने सुना भी बड़ा खतरनाक है भाई, दम सीधे बंदे को ना दम कुत्ते की मौत जान से मारता है। और कुत्ते से याद है, मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर तुमने किसी कुत्ते को मारा, यानी उसने अगर कुत्ते को मारा ना, कुत्ते को मारने के बाद 2 बार ना कुत्ते को थप्पड़ मार के चेक करता है ये कुत्ता वाकई में मारा या फिर जिंदा है। वो इतना खतरनाक आदमी है, हो सकता है हमारे लीडर को भी हरा दे। इससे तो मम्मी रे डर के हमारे में सेट में यहाँ पे घुस नहीं रहा, और तभी हैन यहाँ पर आता है और आते कहता ओके तो आप पक्का रेनकोट सेट के यहाँ पे मेंबर होना। मुझे मालूम है किसने, आपके जासूस जो थे ना भाई, क्या बोलते हैं भाई हेवनली थंडर पिक के एल्डर, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं उनका यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। क्या ना वो अभी के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी है, काम धंधा यहाँ पे मदद कर रहे हैं, जिस चक्कर में वो आ नहीं सके, इससे जो भी काम है ना वो काम करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया। मन खुश है यहाँ पे सिस्टम बड़ी कमाल कीजिए भाई, उसने मुझे बता दिया कि बाजू में एक डेंजर आदमी खड़ा है, इसलिए मैं इसके पास आ गया। लेकिन सामने से बंदा समझ जाता कि नहीं हैन झूठ बोल रहा कि भाई एक कोड वर्ड यहाँ पे तैयार था, और कोड वर्ड भाई ऑफकोर्स हैन को यहाँ पे मालूम नहीं था, इसने तो अपनी नॉर्मल बातें कर दी जिससे पहचान लिया। और दूसरी बात है ना, लिटरली पूरे सेट का भाई ये जो जासूस है ना, जासूस वाली बात खाली इसी आदमी को मालूम था और किसी को नहीं मालूम। तो हैन के कैसे मालूम चला, इस बात के लिए उसको शक हो गया था। ये दोनों रीजन के चक्कर में वो कंफर्म कर लेता और हैन पे सीधा अटैक कर देता। लेकिन हैन ने जो यहाँ पे अपने डिफेंस वाला कपड़ा पहन के था, उसके जरिए भाई हैन को कुछ नहीं होता, इसको उल्टा चोट लगता है और पीछे आगे गिरता हुआ कंफ्यूज किया, अरे बाप रे वो क्या था भाई, मेरा अटैक उसके ऊपर काम ही नहीं किया, उल्टा भाई मुझे चोट लग गया मेरी अटैक से। इससे पूरा डर के मारे पूछते हुए साले तू है कौन भाई, तू तो बंदा मुझे खाली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का नोवेल लेवल का लगता है, तेरा पावर देख के तो काफी ज्यादा हाई यहाँ पे लग रहा है। एक सेकंड मैंने ऐसा सुना जो स्लेइंग एल्डर है ना भाई, वो भी अपना पावर यहाँ पे काम करके रखता है, दूसरों भाई देख के आइडिया बिल्कुल नहीं लगता कि उसका पावर कितना है, यानी ये पक्का वही है स्लेइंग एल्डर भाई, भागो यार यहाँ से भागने लगता है। ये सोचते हो कि अभी इसके साथ मुकाबला करने के लिए हमारे पूरे आधे सेट के मेंबर को लाना पड़ेगा, तब जाकर मुकाबला कर पाएंगे, अकेले बिल्कुल भी ना। जैसे भी भागता है उसका जो यहाँ पे हेवनली थंडर वाला जो अटैक यहाँ पे था ना, वो अटैक यहाँ पे करता है। और इस अटैक की भी एक खासियत है, मैं पीछे बताना भूल गया, तुम बंदों को मारोगे तो जो आत्मा यहाँ पे ना आत्मा निकल आएगा और बॉडी यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो इसका बॉडी भी खत्म हो जाता है, खाली आत्मा यहाँ पे बचता है। ये भी हिल जाता है, अरे साले ने मुझे भागने का भी मौका नहीं दिया, जैसे इसके
बारे में सुना, दुश्मन को लिटरली सोचने का भी मौका नहीं देता। अब तो मैं गया, आ जाता है इसके पास और कहता है यस तू वाकई में यहाँ पे गया, लेकिन भाई पूरा पले 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 मुझे एक सवाल के यहाँ पे जवाब दे दे, तुम लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हो? तुम्हारा रेनकोट सेट आखिर यहाँ पे करना क्या क्यों चाहती है भाई? बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चों को किडनैप करके तुम्हें क्या मिलेगा? जो सुन ये कहता है क्या नहीं, स्टार्टिंग में बहुत समय पहले, हजारों साल पहले हमारे सेट ने दुनिया के सारे सेट पे कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी यहाँ पे बैंड बच गई। सेम इस बार भी हमारा प्लान है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें उनके टैलेंटेड बच्चों को किडनैप करना पड़ेगा, ताकि टैलेंटेड बच्चों की कमी हो जाएगी तो सेट अपने आप वीक हो जाएगा। अगर हो जाएगी सेट वीक तो उसके बाद से भाई हम कर लेंगे सेट पे कब्जा और सेट को कर देंगे बर्बाद। जो सुन भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ये काम खाली तुम हमारे जो सेट है भाई उसके अंदर करना चाहते हो, या पूरे दुनिया में जो भी सेट है सारे सेट पे ऐसा ही करो, मतलब सारे सेट के बच्चों को किडनैप करे हो क्या? और यहाँ पे कहता है या दुनिया के सारे सेट के बच्चों को हम किडनैप करें, टैलेंटेड बच्चों को? ये भी कहता है मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है तुम्हारे इनकोट सेट में कि दुनिया के सारे सेट के साथ यहाँ पे भीड़ चुकी है उनके बच्चों को किडनैप करने के लिए। अब लगता है तुझे खत्म करने का टाइम आ गया, जो मुझे पूछना था मैंने पूछ लिया। नहीं एक और सवाल है भाई, एक और सवाल का यहाँ पे जवाब दे दे। तुम्हारे सेट में आखिर कौन से बंदे भाई, कितने स्ट्रॉन्ग बंदे? क्या सॉल्व फॉर्मेशन लेवल कोई बंदा है? सॉल्व फॉर्मेशन का है तो भाई ये जो वर्ड स्टेज बोलते हैं वर्ड स्टेज का बंदा है क्या? डरते यहाँ पे कहता है भाई सॉल्व फॉर्मेशन लेवल के बंदे हैं, वर्ड स्टेज के बंदे शायद क्लियर में नहीं हो भी सकते हैं। जो सुन ये भी कहता है वेल तो सॉल्व फॉर्मेशन भी होना काफ़ी बड़ी बात होती है, जिससे साबित होता है तुम्हारा सेट यहाँ पे कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा। तो भाई ये क्या चोरी चुपके से भाई इतना साल लगा के क्या काम करो, डायरेक्टली आओ हमला करो, ये यहाँ पे क्या को नहीं करती? जो सुनते वो भी कहता है आई डोंट नो यार, हमें तो बस एक छोटा सा उनके लिए काम करने वाला बंदा, मुझे इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम, प्लीज़ यार मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए यार, मैं आपका गुलाम बन के रहने को तैयार हूँ। ये मनी मन सोचता है कि यहाँ पे बंदा है ना, इसका पावर यहाँ पे नानसेंस सॉल्व के 7वें लेवल पर है, मतलब नानसेंस सॉल्व के 7वें लेवल पे जाना कोई छोटी बात यहाँ पे होती नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग बंदा भी बस उनके लिए नॉर्मल से जासूस का ही काम करता है। तो भाई वाकई में सेट कोई छोटी मोटी तो होगी नहीं। ये यहाँ पे तभी नोटिस कर, तभी हेटरेट यानी जो नफरत का रेट है ना यहाँ पे 6 स्टार जा चुका है, यानी इसको छोड़ के कोई मतलब होने वाला नहीं है। इसलिए कहता है अच्छा ठीक है मैंने तुझे यहाँ पे छोड़ दिया, तो वो भी खुश है भाई आपने छोड़ दिया ना, ये हमने छोड़ दिया ताकि तू ऊपर वाले के पास जाए, ऊपर से सब कुछ कर देखे और उसको खत्म यहाँ पे कर देता है, मार डालता है उसकी आत्मा को भी पूरा। और मारने वाले वहाँ से निकलता है, और वहाँ से निकलने वाले कुछ समय बाद नहीं यहाँ पे होंग शॉन आती है, और इसी बंदे जो मरा था तो उसका ये क्या बोलते हैं स्पेस रिंग वहीं पे छूट जाता है। तो ये भी देखते वाह मुझे एक और स्पेस रिंग मिल गया, अपनी बाबू को जाके यानी दे दूंगी हैन को, उसका जो शादी था वो भी कहता है ओके स्पेस रिंग के आसपास से मुझे नॉनसेंस सॉल्व वाले बंदे का और महसूस हो रहा है, यानी या तो मारने वाले या तो मरने वाले का पावर यहाँ पे नॉनसेंस सॉल्व पे होगा। 2 साल बाद यहाँ पे जो था ना भाई लीडर आया था इसके पास और बताता है कि हमें कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मन चला है, हमारे जो भी स्टूडेंट जो किडनैप हुए ना भाई, तो किडनैप करने का ना इनकोड वालों ने कहा रखा है, उसके बारे में आइडिया पड़ चुका है, तो हम आपको उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हमारा एक प्लान, प्लान के बारे में वो कहता है हाँ तो बताओ क्या प्लान है? एक कहता वेल तो जो लोकेशन है जहाँ पर उन्होंने पकड़ के क्या, लोकेशन बड़ा सिंपल सा लोकेशन है, ज़्यादा ऐसा हार्ड लोकेशन ही है, जहाँ पे डिफेंस का काम करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अटैक का काम मुश्किल हो जाता है। और डिफेंस करेंगे भाई वो दुश्मन से, और हमारा काम यहाँ पे अटैक करने को रहेगा, तो थोड़ा सा ऐसा दिक्कत हो सकता है। तो हमने ऐसा सोचा प्लान कि हाँ भाई हम लोग जाएंगे और हम लोग यहाँ पे अटैक करेंगे, उनका जो भी बॉडी गार्ड रहेंगे ना वहाँ पे अटैक करके उनका ध्यान अपनी ओर यहाँ पे कर लेंगे, उसी का मौके को फायदा उठा के भाई आप जाके बच्चे को ऐसा बचा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जो सुंदर ये भी कहता है वेल प्लान तो आपको यहाँ पे ठीक है, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा भाई कि ये हो सकता है उनकी यहाँ पे सोची समझी साजिश होगी? हाँ ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है, मतलब जैसे कि आप लोग वहाँ पे जाओगे, मैं भी बचाने जाऊँगा, उसी बीच में किसी सॉल्व फॉर्मेशन लेवल बंदे को यहाँ पे भेज दिया गया सेट में, तो सेट की प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन करेगा? मेरे ख्याल से आप भी यहाँ पे रुकोगे ना, तो भी आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, मेरा होंगे तो मैं कर सकता हूँ। जो सुंदर बताया हाँ ये बात आपने ठीक बोला, आपने वाकई में ठीक बोला, यानी आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो है ना काम जाके करना चाहिए बचाने वाला। आप यहीं पे रुकिए और हमारी सेट की प्रोटेक्शन कीजिएगा। जो सुन जो भी कहते हैं डोंट वरी, जब तक सामने जो दुश्मन है वो सॉल्व फॉर्मेशन लेवल का नहीं होता, जब तक है ना कोई हमारे सेट को यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, उसको तो आराम से मैं बैंड बजा दूंगा। तो लीडर भी कहता है ओके ठीक है तो शुक्रिया बाय, और इतना बोलते हैं लीडर यहाँ पे निकल जाता है। अभी ये सोचते हैं यहाँ पे हाँ मैंने बोल तो दिया कि हाँ भाई सॉल्व फॉर्मेशन बंदों के यहाँ पे मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन वाकई में यहाँ पे कर सकता हूँ क्या? सॉल्व फॉर्मेशन के पहले लेवल बंदे के साथ मैंने मुकाबला किया था, लेकिन और हाई लेवल का आ गया तो मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक काम करता हूँ भाई, जो अपना फेक रियलिटी में बंदों को ओपोनेंट के साथ चैलेंज करता हूँ उसमें जाकर चेक करता हूँ, उसमें आता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा इसके लिस्ट में था ना ये था भाई शायो, जो कि वाइड स्टेज पे जा चुका था, लेकिन उसको चैलेंज ना करके जो डुआन यहाँ पे था ना डुआन का चैलेंज करता है, उसका पावर इंक्रीज करके सॉल्व फॉर्मेशन के 9वें लेवल पे यानी सॉल्व फॉर्मेशन के मैक्स पे पहुंचा देता है। फाइट करने को तैयार था, काफी देर तक फाइट यहाँ पे होती है, एंड में रिजल्ट यहाँ पे आता है ड्रॉ, नहीं कोई जीता नहीं कोई हारा, यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो ये दुखी हो जाते कह रहे यार ड्रॉ नहीं चाहिए भाई, मुझे विक्ट्री यहाँ पे चाहिए, मतलब सॉल्व फॉर्मेशन के 9वें लेवल बंदे को मैं हरा भी नहीं सकता, अगर इस लेवल का बंदा अटैक कर दिया तो मैं तो यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं रुक सकता भाई, उस समय तो आर या पार यहाँ पे हो जाएगा, यानी मुझे खुद को भाई कल्टीवेशन पे अच्छे से ध्यान देकर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले रिलेशनशिप टैब में देखता हूँ भाई मेरे दोस्तों के यहाँ पे क्या हालत है। तो दो इसके जो दोस्त है भाई, सबसे पहले दोस्त नहीं है कि इसका स्टोरी यहाँ पे था भाई, उसको किडनैप कर लिया था यांग का, तो उसने भागने की कोशिश की थी, भाई बेचारा भाग नहीं पाया, बाद में उसके ऊपर अटैक हुआ। एंड देन जो फैन यहाँ पे था भाई, फैन को भी
किडनैप कर लिया गया था, तो उसका भी लिख किया था कि हाँ भी आपका दोस्त यहाँ पे किडनैप हो गया है। ये भी कहता है डोंट वेट ऐसे, मतलब भाई एक बार खुद समय खिलाओ, मुझे कल्टीवेशन करें तो हो जाएगा भाई अपना लेवल अप, और उसके बाद से मैं आके बचा लूंगा। फिर सीन होता भाई उनके सेट के बंदे की, और जहाँ वो लोग मिलकर बातचीत करे उसी बंदे के बारे में, मतलब अपने उसी बंदे के बारे में जिसको हैन ने अभी पिछले एपिसोड में मार डाला था। तो वो भी कहता भाई वो आया यहाँ पे काय को नहीं भाई। दूसरा कहता शायद कुछ हो गया होगा, शायद हो सकता है एल्डर लोगों ने उसको ढूंढ लिया होगा और उसकी जान निकाली होगी। एक कहता नहीं ऐसा हो नहीं सकता, उस नानसी सॉल के 7वें लेवल पे जा चुका है, उसको हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे सेट में ना खाली एक ही बंदा हरा सकता है, उनका जो स्लिंग एल्डर ना खाली वही हरा सकता है और कोई हरा ही नहीं सकता, बोले तो कोई हरा ही नहीं सकता। और प्लस ना और उनके सेट में भाई एक जासूस भी यहाँ पे छुपा हुआ है, तो जासूस रहते बारे में तो ऐसे कैसे कोई उसकी बैंड बजा देगा। दूसरे कहता अच्छा जासूस है भाई, कौन जासूस है? एक कहता है आई डोंट नो, हमें बिल्कुल नहीं मालूम, हर सेट में हमारे एक एक जासूस है और उसका जासूस कौन है भाई वो खाली एक ही बंदे को राज मालूम है, और जो उस सेट में कौन जासूस है उसी बंदे को मालूम है जो बंदा यहाँ पे आया नहीं है, और ये रूल हमारे सेट लीडर ने यहाँ पे लगाया है। दूसरा भी कहता है अरे यार हमारे सेट लीडर कितने मतलब बोला जाए तो एकदम ये भाई कौशल में रहने वाले आदमी है, किसी को बताया नहीं यार, मानना ही पड़ेगा। और तभी नहीं इनका दरवाजा तोड़ के, हम जिस कमरे में रुके थे उसका दरवाजा तोड़ के कोई बंदा यहाँ पे अंदर आता है, ये लोग भी लेते हैं भाई कौन तलवार वलवार अपने यहाँ पे निकाल लेते हैं। तभी हुआंग नाम का बंदा आता है, वही बंदा जिसके बारे में होंग शुआन बताता कि यहाँ पे कमाल के जीनियस है, हर जगह जाके यहाँ पे सबको चैलेंज कर रहा है। हाँ वो आया था, तो जैसे उसको देखते लोग कहते हैं सर तू हे कौन भाई, तुझे देख के तो काफ़ी कमज़ोर तू लग रहा है, तुझे हराने के तो हमें अपना स्वord निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो यहाँ पे कहता है नहीं पड़ेगा भाई, तुम मेरे बारे में यहाँ पे जानते नहीं, हुआंग मेरा नाम है भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करूँ, मेरे साथ यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करो वरना किसी को छोड़ूंगा नहीं। जैसे लोग नाम सुनते हुआंग अरे बाप रे साला ये यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, अब क्या करे भाई, हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। लीडर को अपने बोला क्या, दूसरा यहाँ पे कहता है लीडर को बोला तुझे हालत तुझे मालूम है लीडर अभी क्या करे, अगर हमने जाकर अभी डिस्टर्ब कर दिया वो हमारी जान यहाँ पे निकालेंगे। और जो हुआंग है ना भाई अपना तलवार निकालने को तैयार है कि हाँ भी चैलेंज करते हो कि नहीं वरना तुम्हारी जान निकालूंगा। लीडर को बुलाओ, लीडर के साथ में चैलेंज करूंगा। वो लोग कहते हैं भाई सॉरी यार लीडर हमारे अभी कल्टीवेशन कर रहे भाई अकेले में, अगर हमने जाकर डिस्टर्ब किया तो भाई दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। काम करो भाई वो जैसे कल्टीवेशन से बाहर आएंगे तुम आगे चैलेंज कर देना। अभी जो जेड पे सेक्टर भी अपना सेट उस सेट में तुम जाके वहाँ पे चैलेंज करो, और वहाँ पे चैलेंज करने के बाद तुमने वहाँ के उस बंदे को हरा दिया ना तब जाके हम तुम अपनी लीडर के साथ चैलेंज करवाएंगे। ये भी कहता है जेड पे सेट, नाम तो सुना है मैंने लेकिन वो बंदा कौन से बंदे के बारे में बातचीत कर रहे हो? लेकिन मैंने जेड पे सेट के बारे में सुना है भाई, कुछ खास सेट नहीं है भाई, बेकार है मेरे नजर के मुकाबले, तो भाई उनके पास जाके मैं चैलेंज करके काय को अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे करूँ, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैं तुम्हारे सेट में भाई तुम्हारे सेट का हेडक्वार्टर का है मुझे बताऊँ, वहाँ पे जाकर तुम्हारे लीडर को मुझे चैलेंज करना। ये कहता है ना यार बड़ा कमाल का भाई जेड पे सेट, आपको आइडिया नहीं है वो हर फ्लावर में ना स्लिंग एल्डर नाम का बड़ा कमाल का बंदा आ चुका है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमने सुना वो सॉल फॉर्मेशन वाले लेवल को उसने मार डाला था जब वो यहाँ पे खुद नानसी सॉल पे था, यानी वो आपके जैसा कमाल का बंदा है और एक ही अटैक में मारा था। यानी आप जाओगे तो एक्जैक्टली आपको देख के ही दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। उनके एल्डर और उनके ग्रैंड एल्डर के साथ, उनके लीडर और ग्रैंड एल्डर के साथ मैंने फाइट किया था लेकिन वो लोग कुछ खास नहीं, उनका पावर एवरेज है, लेकिन स्लिंग एल्डर का पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो जाओ जाओ उसके पास जाओ। एक आधा हाल लेकिन मैंने कभी भी उनके बारे में सुना नहीं, स्लिंग एल्डर में पहली बार यहाँ पे सुनो, तो कहीं तो मुझसे झूठ तो नहीं बोले मुझे यहाँ से भगाने के लिए? वो कहते हैं ना जी ना हम आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोले, आप जाओ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आप जाओगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। ये भी कहता वेल मैं जाने को तैयार हूँ लेकिन एक शर्त पे, सबसे पहले तुम्हारा जो है ना वे सेट का हेडक्वार्टर है मुझे वो यहाँ पे बता दो, तब जाके वरना मालूम चाहे तुमने धोखा दे दे तो ऐसे कैसे, इसलिए बता दो ताकि वहाँ पे चेंज करके तुम्हारे पास भी आ जाऊँ, वरना तुम सबकी जान निकालूंगा। तो उनकी फट जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और देने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से शीर्ष होता हमारे हैन के गेम में जहाँ पे हमेशा की तरफ फिर से भाई सीनियर मिलने के आ गई थी, आते कहते जूनियर देखो मैं वापस से मिलने आ गई और मालूम नहीं तुमने क्या यहाँ पे पाल के खाए, लेकिन जो कुछ तुमने पाला है ना भाई बड़ा कमाल का भाई, गुजी गुजी अरे आओ झप्पी यहाँ पे पालो। वो जो मुर्गी बेसिकली यहाँ पे थी ना, हाँ वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, ये बड़ा हो चुकी थी, उसको झप्पी पा लेती है और काफ़ी प्यारी लग रही है मुझे तो। और यहाँ पे कहता है उस पर चिल्ला दो, कह रहे सीनियर, अरे सीनियर उससे यहाँ पे दूर रहो, कोई ऐसी वैसी चीज़ यहाँ पे नहीं है, वो मेरा स्पेशल यहाँ पे माउंट है। माउंट मतलब ऐसा जानवर जिसके ऊपर बैठ के तुम यहाँ पे सवारी करते हो, जैसे घोड़े पे बैठ के हो गया ना, या फिर कोई पक्षी पे, स्पेशल पक्षी जब यूज़ करते हो ना तो उस समय तुम माउंट का वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हो। तो कहता है मेरा माउंट है, उसको कुछ हो जाएगा तो भाई मुझे भी बुरा लगेगा। वो यहाँ पे कहते हैं अरे यार तुम भी ना जूनियर एक मुर्गी जो साइज में अभी बड़ा, तुम उसे ऐसा माउंट यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, तुम भी बड़े कमाल के हो। हाँ सच में वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो भाई, जब से तुम्हारा चेहरा यहाँ पे देखते हो ना, देखते दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाता है। चेहरा छोड़ो भाई, तुम्हारा पावर है, तुम्हारा पावर भी एकदम अलग ही लेवल पर है। यू आर फकिंग आउटस्टैंडिंग बॉय यार। तो तुम्हें देख के लगता है तुम्हारे जो मम्मी पापा ना भाई वो भी एकदम अलग ही होंगे यार। जो सुनते हैं यहाँ पे ये कहता है मेरे मम्मी पापा नहीं ऑर्डर नहीं थे, कोई कल्टीवेटर भी यहाँ पे नहीं थे, मैं तो कल्टीवेशन कर करके मैंने अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा ली, 100 साल से मैं ज़्यादा यहाँ पे जी चुका हूँ, लेकिन वो लोग यहाँ पे नॉर्मल थे। शायद भाई अब तो उनके यहाँ पे मौत भी हो चुकी रहेगी, आई एम नॉट कन्फर्म। मनी यहाँ पे सोचते जैसे वो मम्मी पापा ने मुझे छोड़ा था जब मैं 6 साल का था, उसके बाद से मेरा
के बीच का एकदम कनेक्शन खत्म ही हो चुका है। मुझे उनके बारे में कुछ अब आइडिया भी एक्जैक्टली नहीं है, उससे ज़्यादा आइडिया तो मुझे एल्डर आयन के बारे में था, इसलिए कहते हैं प्लीज़ अब ये बकवास बंद करो, मम्मी पापा के बारे में कोई बातचीत नहीं होगा। ये भी कहते हैं हाँ हाँ कोई नहीं होगा। तुमने एल्डर गुआन के बारे में सुना है क्या? हाँ, एल्डर गुआन जो हमारे यहाँ पे मास्टर है भाई, उनके ये थे भाई, जैसे बराबर लेवल के कहते हैं ना भाई, उनके साथ कल्टीवेशन यहाँ पे करते थे। वो भी एक एल्डर यहाँ पे थे और यहाँ पे गायब हो चुके थे, वो यहाँ पे वापस आ रहे। तुमने सुना क्या? वो कहते हैं ना मैंने तो यहाँ पे नहीं सुना। फिर सीनियर बताती है कि भाई एक कमाल के बंदे भाई एल्डर गुआन जो बेसिकली हमारे मास्टर के यहाँ पे सीनियर है जूनियर है उनके बराबर कैसे लगते थे। वो भी एक एल्डर यहाँ पे थे जो कि मतलब जा चुके थे लेकिन वापस यहाँ पे आ रहे। तुमने यहाँ पे सुना क्या? 300 साल पहले उन्होंने कुछ गलती से काम कर दिया था, जिस चक्कर में भाई ऑफेंड हो गए थे हमारे सेट वालों ने और सजा दे दी कि अभी जाओ यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अभी ऐसा सुनने में कि वो यहाँ पे वापस आ रहे और सबको मालूम है, एल्डर्स लोग को मालूम है कि उन्होंने तुझे बताया नहीं। ये यहाँ पे कहता है मुझे क्या, मुझे उससे क्या भाई, मुझे नहीं बताएगा, मुझे जानने का भी परवाह नहीं है। वो यहाँ पे कहती है कि हाँ लेकिन वो बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन के वापस आ रहे। मैंने तो ऐसा सुना भी वो आते ना जो हमारे सेट ना उनको यहाँ पे चैलेंज करेंगे कि अभी मैं तुझे चैलेंज कर तुझे हरा के मैं नया यहाँ पे लीडर बनूंगा। जो सुन देगा हाँ तो मुझे उससे क्या भाई, मैं तो ना सेट लीडर भाई, सेट यहाँ पे भाई वो अपने सेट लीडर है उनको भाई टेंशन लेंगे जाते। यहाँ पे कहती है हाँ हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है एल्डर गुआन जो हमारी मास्टर शुआन है ना उनको यहाँ पे पसंद करते और हो सकता है कि आगे चल के दोनों के बीच में समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो सुनते ये भी सीरियस हो जाता है, कहता अच्छा तो ऐसी बात है का, मुझे ये बताओ ये एल्डर गुआन साला भाई कितना पावर है उसके पास, ये हिल जाती है। बाप रे, मास्टर का नाम सुनते सीरियस हो गया। बताती है कि वेल यहाँ पे जब गए थे ना निकाला गया तो उस समय पावर यहाँ पे ज़्यादा नहीं था, बस ऐसा सुना जैसे निकाला गया उसके बाद से उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी उसका फायदा उठाने के बाद ना अभी के लिए ना ये सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे शायद यहाँ पे जा चुके उसके थर्ड लेवल पे सॉल्व फॉर्मेशन के और यहाँ पे वापस आने वाले हैं। चैलेंज वैलेंज यहाँ पे करेंगे सारे एल्डर। जैसे यहाँ पे खबर सुनी भाई वो तो खुश है कि अभी इतना कमाल का बंद इतना स्ट्रॉन्ग बंदा हमारे सेट में यहाँ पे वापस आने वाला है। सबको मालूम है सेट लीडर को छोड़ के भाई वो अभी यहाँ पे नहीं नए वो बाहर यहाँ पे गए हैं। जो सुन ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो जाओ 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 जो तुम जाके वो अपना काम करो। वो भी कहती है ओके ठीक है बाय। ये कहता हाँ लेकिन जाके अगर लीडर तुम्हें मिलेंगे ना लीडर से ये भी कहते ना कि भाई टेंशन मत हो, आपका पोजीशन यानी भाई आप लीडर थे लीडर हो और आगे भी लीडर बन रहोगे, कोई और आपको लीडर का पोजीशन ले नहीं सकता। वो निकल जाती है। ये यहाँ पे मनी मन सोचता अब मामला यहाँ पे हाथ से बाहर चला जा रहा है। एल्डर गुआन यहाँ पे आएगा तो उसके साथ भाई फाइट हो ही जाएगा, वो कहीं ना कहीं से मुझे चैलेंज करेगा, फाइट वाइट यहाँ पे करना पड़ेगा, वो टेंशन की बात है। प्लस लीडर जो है भाई उनका पोजीशन बचा के रखना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है सुबह से मैं सिस्टम डिटेक्ट करके यहाँ पे बैठा हुआ है, पास ही में मतलब थोड़ा दूर मतलब एकदम पास में नहीं, एक बंदा यहाँ पे आ रहा है हुआंग नाम का बंदा, वो ये चैलेंज करना जिसके बारे में होंग शुआ ने भी मुझसे यहाँ पे बातें की थी। उसके यार वो आएगा चैलेंज करने के लिए, फट के चालू भी पड़ी है। मतलब डर तो नहीं लग रहा है कि भाई टाइम पास यहाँ पे होगा, भाई पीस में अपनी जिंदगी यहाँ पे जी नहीं पाऊंगा। उसके बारे में लिख के आता है कि हाँ भाई हुआंग इसका नाम है, वेवलियन सेट के यहाँ पे मेंबर है और वो सेट के यहाँ पे समझो भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है, सॉल्व फॉर्मेशन का थर्ड लेवल पे यहाँ पे जा चुका है और उसके पास ना स्वॉर्ड की बहुत पावर है, स्वॉर्ड में एकदम खासियत है, बचपन से खासियत होने चाहिए। उसके पास ऐसी मतलब ऐसा वाला एटीट्यूड घुसाया है कि जो मुझे करना है वो मैं करके रहूँगा और जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पे बन के रहूँगा। तो इसका दिमाग खराब है। मम्मी रे भाई यार चैन से जिंदगी मुझे जीने यहाँ पे काय को नहीं देते। सिस्टम यहाँ पे टास्क लिख के आ जाते कि वेल एक बंदा यहाँ पे हुआंग नाम का बंदा चैलेंज करने यहाँ पे आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे दो रास्ता बचा हुआ है कि सबसे पहली बात जैसे चैलेंज करने आएगा तो वो आती है भाई उसको ये करो भाई चैलेंज करो, उसको हरा दो, उसकी बेइज्जती करो, उसको भगा दो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको एक फायर वाला स्किल मिलेगा। सेकंड ये उसको यहाँ पे आने से पहले कुछ ना कुछ करके उसको फैसलाओ फोसलाओ हराओ या जो करके यहाँ पे बाहर निकालो, जिसके बाद से आपको कुछ ट्रेजर आइटम मिलेंगे। ये भी देखता भाई अच्छा सिस्टम यहाँ पे लिखकर आ गया, इसका मतलब वो बंदा सेट के बहुत ही पास है। तो एक काम करता हूँ भाई वो पास में आ चुका यानी पक्का भाई उसके साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग में फाइट भी कर सकते हो, उससे जाके फाइट करता हूँ। फाइट यहाँ पे जाता करने के लिए 5 मिनट के अंदर उसको यहाँ पे हरा देता है। ये देता भाई 5 मिनट नहीं भाई मुझे एक ही अटैक में यहाँ पे हराना है, फिर से ट्राई मारता 2-3 बार, लेकिन 2 मिनट भाई उसको कम से कम यहाँ पे टाइम लग ही जाता है हराने के लिए। तो ये भी दुखी आत्मा बन के बढ़ जाते, कह रही यार मैं सोच रहा था भाई 1 ही सेकंड में या 2 सेकंड में अटैक करके खत्म करने का, ये कम से कम है ना 1-2 मिनट में सामने यहाँ पे टिके जा रहा है। मानना पड़ेगा भाई ऐसे नहीं, इसको भी वन ऑफ दी मतलब बेस्ट बंदा कहा जाता है भाई हमारे सेट में से, हमारी मतलब जो भी सेट है उसमें सारे सेट में मिला कर। और ये इसलिए चाहता था 2 सेकंड के अंदर ताकि भाई 2 सेकंड में फाड़ के एकदम खत्म करके वहाँ से गायब हो जाओ, किसी को भी मेरे बारे में यहाँ पे आइडिया पड़े ना। लेकिन 2 मिनट तक अगर यहाँ पे फाइट होगा तो आसपास के ढेर सारे बंदे इकट्ठा हो सकते हैं और मैं एक्सपोज भी यहाँ पे हो जाऊँगा। अरे यार दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात है। क्या करूँ भाई अभी के लिए भाई जाता हूँ, वो पास में आने वाला इसलिए आने से पहले उससे रास्ते में रोके उसको वहीं पे जो भी है ना भाई खत्म करूँ या फिर हरा हुआ हूँ जो वहीं पे देखना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर बाई चांस सेट में आ गया, सेट में आने तो फाइट करूँगा तो बहुत लोग को यहाँ पे मालूम चल जाएगा। जाके जरा चेक करता हूँ। उसके बाद सीधे चलता हुआंग पे जो कि रास्ते से यहाँ पे आ रहा था और आते आते यहाँ पे रुक जाता और यहाँ जाता भाई पेड़ पे, पेड़ के बाजू में एक बंदा यहाँ पे खड़ा, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना है नहीं यहाँ पर है, अपना पावर यहाँ पे कम किया, फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल पर है। हुआंग भी नोटिस करता ओके ये लौंडा फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट के 9वें पर है, ये आ गया यहाँ पे खड़ा, मुझे इसके बारे में आइडिया ही नहीं पड़ेगा, यानी मानना पड़ेगा ये लौंडे में कुछ तो यहाँ पे बात है। ध्यान से यहाँ पे देखने लगता तब उसको प्यारा सा चेहरा, पतली सी कमर, आए है प्यारे प्यारे नर्म नर्म
होठ इसको यहाँ पे दिखा देते और शायद ये गे है, इसका लिटरली भाई ये शर्म के हमारे पानी पानी होने लगता है, इसको शर्म आने लगती है, भाई नर्वस हो जाता है और जिस चक्कर में फेवरेटिव लेवल है ना भाई 2 स्टार से यहाँ पे डायरेक्टली बढ़ जाता है उसके सिस्टम में। वो भी देख के हिल जाता है कि अरे बाप रे भाई अब मैंने क्या कर दिया, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, खाली इसको देखते ही फेवरेटिव लेवल यहाँ पे बढ़ गया। वांग सामने से यहाँ पे कहता है कि देख लौंडे भाई आई डोंट नो काहे को, लेकिन भाई मुझे तेरे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्ट ना बढ़ते जा रहा है, तू मुझे काफी कमाल का बंदा लगा, तो एक काम कर तू मेरे यहाँ पे स्टूडेंट बन जा और मैं तेरा मास्टर बन जाता हूँ, जिसके वास्ते मैं तुझे ट्रेनिंग दे देके ना नॉनसेंस सॉल्व पे यू आराम से कुछ सालों में पहुंचा दूंगा। जैसे ये लाइन सुनते क्या भाई इंटरेस्टेड भाई ये मेरे अंदर इंटरेस्टेड भाई कैसा वाला इंटरेस्ट है भाई, मुझे गलत वाला इंटरेस्ट आ रहा है भाई, क्यों भाई मेरा चार्म इतना खराब क्यों है, इस सब लड़कियां पागल होती थी आज लड़के भी पागल यहाँ पे होते हैं। सामने से यहाँ पे फिर मतलब कहता भी कि लेकिन क्या एक सेकंड मुझे कोई तुम्हारा बनना कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहली बात है कौन वो बताता, मेरा नाम यहाँ पे हुआंग वर्बेलियन पैविलियन का मैं मेंबर हूँ और अभी के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ चैलेंज करने के लिए, तुम्हारा जो सेक्ट है ना क्या नाम है प्योर जेट सेक्ट, वहाँ पे जा रहा हूँ, ये भी कहता हूँ वहाँ पे जा रहा है चैलेंज करने के लिए। किसको चैलेंज करने के लिए, वो कहता भाई स्लेइंग गिल्ड है, भाई स्लेइंग गिल्ड को जाकर चैलेंज करने में जा रहा हूँ, उसे देखना हरा के रहूँगा। हैन कहता भाई क्यों भाई उसको कोई को और भी ढेर सारे मेंबर है तो बाकी को भी यहाँ पे कर सकता है। ये कहता सबसे पहली बात है ना सेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर यहाँ पे कौन होते हैं, ग्रैंड एल्डर्स रहते हैं और लीडर यहाँ पे रहते हैं। मैंने ग्रैंड एल्डर को भी हरा दिया प्लस लीडर को भी तुम्हारा यहाँ पे हरा दिया है। क्या ना मेरा स्टार्टिंग में प्लान इसके साथ जाकर फट करने को था भाई, क्या बोलते हैं रेनकोट सेट के लीडर के साथ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये कहते नहीं सबसे पहले वहाँ पे जाओ जेड प्योर में, वहाँ पे जो स्लेइंग लीडर है ना उसको जाके हराओ, तब जाकर तुम हमारे लीडर से यहाँ पे लड़ पाओगे। इससे सबसे पहले स्लेइंग लीडर को हराऊंगा और फिर जाकर उनके लीडर को भी हराऊंगा। जैसे ये लाइन यहाँ पे सुंदर है उसको और भी गुस्सा आता है, इसका हेटेड यहाँ पे बढ़ जाता है। रेनकोट की ओर से 6 स्टार है हाँ कि भाई मुझे इतना नफरत है, सालों ने मेरे बारे में बता के भाई मेरे पीछे पड़ गए वो लोग भी। सामने से यहाँ पे हैंड फ्री कहता भी कि तुम्हें वाकई में मतलब जो सेट लीडर है भाई रेनकोट कोड का, तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ पे वीक होगा, हो सकता है वो ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। ये स्लिंग लीडर से ये आई डोंट नो कि भाई उनका जो लीडर है बड़ा मिस्टीरियस है, मुझे उसके पावर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। पहले स्लिंग लीडर के साथ मुकाबला करके जाऊंगा उसके पास भी, तो मेरे साथ यहाँ पे बहुत टाइम पास कर, बहुत सवाल है पूछा है, मैंने तुझे यहाँ पे ऑफर किया था भाई तू मेरा मास्टर मतलब तू मेरा स्टूडेंट बन जा, मैं तेरा मास्टर यहाँ बनता हूँ, तो मंजूर है कि नहीं। एक तो वेल मंजूर तो ऐसा बेसिकली नहीं है, लेकिन मैं बनने को तैयार हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज करना चाहूँगा, मैं अटैक करूँगा, एक अटैक करूँगा, वो अटैक यहाँ पे सह के दिखा दो, आराम से चुपचाप खड़े रहो, कोई घंटा ऐसा नहीं होगा तब जाके मैं बनूंगा, वरना ऐसा तो मैं बनने वाला नहीं हूँ। जो सुन दो भी कहता है बाप रे सा तू फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज का बंदा है और मुझे यहाँ पे चैलेंज करे, ये वाला ठीक है मुझे यहाँ पे चैलेंज मंजूर हुई है, बाद में देखना हारेगा तो ये भी कहता हम, लेकिन मैं एक छोटा सा भी शर्त है, अगर आप यहाँ पे हार जाओगे ना तो हमारे सेट में कभी यहाँ पे आना ही मत, भूल जाना हमारे सेट के बारे में, किसी को चैलेंज करने के बारे में भी। जो सुन दो भी कहता जीतूंगा तो मैं इसलिए ठीक है देख भाई मुझे चैलेंज भी यहाँ पे मंजूर है, ये भी कहता चलो गुड वो सामने से दोनों खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे जैसे अपना तलवार निकालता है ना अटैक करने के लिए हैंड, तो वो डर जाता देखते कि अरे बाप रे ये बंदा तो भाई फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट को बंदा है, लेकिन इसके पास जो तलवार है ना एक अलग ही लेवल का लग रहा है, इसके पास कैसे आ गया। वो अटैक करने को यहाँ पे तैयार हो जाता है और अपना जो स्वॉट टेक्निक उसका हमें मालूम है स्वॉट टेक्निक है बल्कि एक टाइप का स्पेल यहाँ पर है, तो अपना स्पेल यहाँ पे एक्टिवेट करता है अटैक करने के लिए और जैसे एक्टिवेट करता है ये बंदा हिल जाता है हुआ क्या अरे बाप रे भाई ये कैसे भाई मेरी फट रही है, मुझे इसको अटैक से बचने के लिए भाई अपना डिफेंस ऑन करना पड़ेगा। तो अपना डिफेंस कुछ ऐसा मतलब डिफेंस अटैक ऑन करता है तो ये हमला कर देता है उसकी ओर और जैसे हमला करता है वो रोकने की पूरी यहाँ पे कोशिश करता है, रोक नहीं पाता, उसको लगता है दूर जाके यहाँ पे गिरता है, यानी हुआंग यहाँ पे चैलेंज हार गया। हीला पड़ करे बाप रे कौन सा स्वॉट टेक्निक है, नहीं है स्वॉट टेक्निक नहीं है बल्कि एक स्वॉट स्पेल यहाँ पर है, बाप रे सामने सब हैंड भी कहता वाओ वाओ वाओ। तो चैलेंज हमारा खत्म हो चुका, आप यहाँ पे हार गए हो तो अपने वादे से पीछे यहाँ पे हटने का नहीं, निकल जाओ यहाँ से वापस कभी मत आना। जो सुनते हुआंग कहते साले में तूने जानबूझ के अपनी पावर कम की और मेरे को बुद्धू बनाया ना, साले सब में समझ गया। वो भी कहता हाँ लेकिन मैंने पहले मना किया था, ये कहता हुआंग लेकिन साले तू है कौन, ये कहता मैं हूँ कौन, साले तू मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया, तू यानी मुझसे पूछा मैं हूँ कौन, यानी स्लेइंग गिल्डर आप नहीं स्लेइंग गिल्डर। यहाँ पे जो है था उसने हुआंग को बुद्धू बना के उसको हरवा दिया था और उससे शर्त भी लगा ली थी कि अभी तुझे हरा दिया अब तुझे वापस जाना पड़ेगा। वो भी कहता अच्छा अच्छा ठीक है भाई मैं भी जो बात यहाँ पे बोल देता हूँ उससे पीछे नहीं हटता, यानी मैं वापस यहाँ पे सच में जा रहा हूँ। मैंने ये शर्त लगा था मैं जिंदगी में कभी वापस सेट में नहीं लौटूंगा तुम्हारे वाले में, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला तू वापस नहीं आएगा, तू बाहर नहीं आएगा, जैसे तू अपने सेट से यहाँ पे बाहर आएगा तब जाके मैं तुझे ढूंढ के तेरे साथ यहाँ पे चैलेंज करूंगा, जब उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। इतना बोलकर निकल जाता है। ये भी सुनता है का अच्छा भाई जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा फिर तो तेरे सपने में बाहर निकलूंगा, सपने मुकाबला कर ले, ऐसे तो मैं कभी जिंदगी में भी बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। वो यहाँ पे निकलता है गुस्सा उसको अभी भी आ रहा था हैंड पे क्या रही है साले ने भाई मुझे बहुत ही अच्छे से बुद्धू बना के मौके का फायदा उठा लिया, या मतलब अगली बार से मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और तभी एक लौंडा सामने से यहाँ पे आ रहा था और जैसे हुआंग को देखता ना देखते कहते वो भाई साहब आप कौन हो भाई, और आप सामने वाले डायरेक्शन से आ रहे हो, सामने डायरेक्शन यहाँ पे पड़ता है भाई जेड प्योर सेट यहाँ पे पड़ता है और आपका हरकतें देख के प्लस आपका चेहरा देख के आपका एक्सप्रेशन देख के आपका बॉडी लैंग्वेज देख के यानी आपको पूरा देख के आप मुझे निहायती नीच गिरे हुए चोरी यहाँ पे लगते हो, कुछ चोरी करके यहाँ पे आ रहे हो क्या। जो सुन देना हुआंग कहते देख भाई सबसे पहली बात मैं पहले से गुस्से में हूँ, मेरे बीच में मत आ वरना मुझसे यहाँ पे पाप हो जाएगा, मैं कुछ भी करूँ उससे तेरे बाप का क्या जाता है। जो सुन दो भी कहता अच्छा ऐसी बात
बात है क्या ना भाई, जो एल्डर्स लोग है ना, एल्डर्स के लिए मैं काफ़ी ऐसा हाई लेवल वाला बंदा हूँ। तो अगर भाई मैंने तुझे पकड़ के तुझे उनके हवाले कर दिया तब तो भाई मुझे मज़ा ही ना मिलेगा। तो ले भाई अटैक मेरा से है, तो ये अटैक कर देता है। हुआंग भी कहता है चल भाई आ ही गया, तो भाई मुझे किसी न किसी पे गुस्सा निकालना था, तेरे साथ फट के अपने गुस्सा भी निकाल लूंगा। उसके बाद यहाँ पे उनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, और जो बंदा यहाँ पे था ना, वो बंदा को नहीं बल्कि गुआंग यहाँ पे था। अगर आपको याद है, गुआंग नाम का एक एल्डर यहाँ पे था, जिसके बारे में सीनियर ने हैन को बताया भी था, जो कि यहाँ पे आ रहे थे। हाँ, तो वही बेसिकली यहाँ पे था, फट यहाँ पे चालू था। उसके बाद सीन होता है हैन की ओर, और उसको जो मिशन यहाँ पे मिला था, एक तो सबसे पहले उसको आन दो, उसके साथ फट करके हराना, दूसरा आन मत दो, रास्ते में हटा के यहाँ पे हरा दो। तो रास्ते में हटा के उसने हरा दिया, जिसके बाद से भाई उसको रिवॉर्ड मिला था, और रिवॉर्ड में 1 घंटा यहाँ पे मिला था। और घंटे की खासियत है ये, तुम्हें ना भाई कोई भी अटैक से यहाँ पे डिफेंड कर लेगा। अगर जब तक अटैक करने वाला बंदा वर्ल्ड स्टेज के यहाँ पे ना हुआ, तो इसको ऐसा करना है, छोटा सा घंटा तुम्हें अपने पास यहाँ पहन के रखना है, और तुम्हें भाई अपना पावर इसके अंदर भी इंजेक्ट करना है, स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर यहाँ पे इंजेक्ट करना। तो जितना यहाँ पे डालोगे ना, उसके बाद तुम्हारा बॉडी का जो है ना वेट उतना ज़्यादा यहाँ पे हाई होता रहेगा। मैक्सिमम जो पहाड़ ज़्यादा भाई, पहाड़ जितना भाई यहाँ पे हाई हो जाएगा, ये चक्कर में तुम्हारा प्रोटेक्शन उतना और अच्छे से होगा। ये भी खुश है भाई, यही तो ऐसा ही तो मुझे चाहिए था। जो कपड़ा पीछे मुझे मिला था वो सबसे बढ़िया डिफेंस के लिए, ये उससे भी अच्छा मिल गया। यानी ऐसे ऐसे आइटम मिलते हैं तो दुनिया में कोई बंदा मेरा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा, अपन बन जाएगा अमर। कभी कभी तो लगता है कि अपन नीचे भगवान है। और तभी पीछे से यहाँ पे आवाज आता है एक लड़की का, ये कहते हुए तुम अंदर हो। ये आवाज सुनता है कि ये आवाज, एक सेकंड, ये आवाज तो भाई मेरी मास्टर का है। और वाकई में इसके मास्टर यहाँ पे आए थे, ये भी हिल देखे यार, आज पहली बार मास्टर खुद भाई मतलब अपना पीक छोड़ के मेरे से मिलने के मेरे केब में यहाँ पर आई है। अंदर उसको लेता बैठाता है, और कांपते कांपते कहता है मास्टर आपको अगर कुछ यहाँ पे काम था आप मुझे यहाँ पे बुला लेती, मैं यहाँ पे आ जाता, आपको खुद यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। वो यहाँ पे कहती ना उससे यहाँ पे कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता। तो तुम्हारी जो सीनियर यहाँ पे थी भाई चांग यू, उसने तुम्हें यहाँ पे बता ही दिया होगा। मेरे एक आ रहा है भाई कोई सीनियर में लगेगा गुआंग, जिसका नाम है एल्डर गुआंग, वो भी कहता है या उसने मुझे बताया था। क्या हुआ, आप उसके बारे में कहीं को पूछ रही हो। ये कहती है हाँ बेसिक जैसे यहाँ पे आ रहा था ना, तो रास्ते में हुआंग नाम का जो बंदा ना, उसके साथ मुलाकात हो गई, दोनों के यहाँ पे फाइट हुआ, जिस चक्कर में जो गुआंग है उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे चोट लग गया। जो सुनते ये भी सोचते गए अच्छा भाई हुआंग को मैंने भाई यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उसको धोखाधड़ी से भगा दिया, पक्का गुस्सा निकालने के लिए बस उसने गुआंग के साथ फट के उसको हराया होगा। मानना पड़ेगा दोनों थे वैसे बंदे, दोनों वैसे डिजर्व करते भाई, मरो साथ में लड़के। सामने इसके यहाँ अनलकी हो गया भाई, एल्डर गुआंग की आती है उनके रास्ते में बैंड बज गई। वो कहती है यस बैंड तो वाकई में बज गई, बहुत यहाँ पे चोट लगा था। प्लस ना यहाँ पे हुआंग हार भी, मतलब हुआंग यहाँ पे जीत गया था, और जो एल्डर गुआंग है ना, गुआंग यहाँ पे हार गया, हमारा जो साथी था वो यहाँ पे हार गया। तो मुझे उससे क्या भाई, मुझे भी कुछ खास ऐसा यहाँ पे पसंद नहीं था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैं आई थी ना, वो इंपॉर्टेंट बात अब करती हूँ। तो जैसे हम लोग ये पता चला ना, तो हमारे स्टेट में एक छोटा सा एरिया था, वहाँ पे ना कुछ एरिया ऐसा बर्बाद हो चुका था, जिससे देख के ऐसा लगता है कि फाइट वहाँ पर हुई थी। और उसी एरिया से ना हुआंग निकल के यहाँ पे वापस जा रहा था, तब जाकर उसकी मुलाकात यहाँ पे गुआंग के साथ हुई थी। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है उस एरिया में जो यहाँ पे लड़ाई हुई थी ना, वो लड़ाई तुमने यहाँ पे किया था भाई हुआंग के साथ। हो सकता है हुआंग तुमको चैलेंज करने यहाँ पर आया होगा, और तुमने एडवांस में उसके यहाँ पे बैंड बजा दी, जी चेक उस एरिया में तबाही हुई ना, ये डर जाता है अच्छा हाँ मैंने ही किया था भाई, आप सब क्या ही छुपाना। तो क्या आप मुझे नुकसान की भरपाई मांगोगे, क्या भी तूने एरिया बर्बाद कर दिया, निकाल पैसे। ये कहती ना जी ना वो बिल्कुल भी ना यार, बस मतलब मुझे जान के हैरान हुई। हुआंग नाम का बंदा है, बहुत ही फेमस है, उसने अपने से अपने स्ट्रॉन्ग बंदे को बहुत ही हराया, लेकिन भाई तुम मतलब तुमसे वहाँ पे हार गए ना, जबकि तुम उसके मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जूनियर हो। जो देख के मुझे यहाँ पे काफ़ी हैरानी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुशी हुई, और इसलिए भाई मैं तुमसे यहाँ पे मदद बेसिकली मांगने आई थी। जो गुआंग यहाँ पर है ना भाई, गुआंग को हराने में, जो सुनता है ये भी कन्फ्यूज की गुआंग को हराने में आपको अब गुआंग को काहे को हराना है, आपको भी उसके साथ फाइट करना है क्या। ये यहाँ पे कहती है कि नहीं मुझे उसके साथ यहाँ पे फाइट नहीं करना। लेकिन जो सेल लीडर यहाँ पर ना भाई, सेल लीडर देखो भाई मानती हूँ उनका पावर के मुकाबले में वो आपसे कम है, मतलब तुमसे यहाँ पे बहुत ही कमजोर में आते हैं, लेकिन वो सेट के लिए भाई बहुत कुछ करने को तैयार है, अपनी जान भी देने को तैयार है, अपने कल्टिवेशन छोड़कर वो सेट के ऊपर पूरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे तुमने सुना जो गुआंग है ना, गुआंग को यहाँ पे भाई सेट लीडर यहाँ पे बनना, मेन सेट लीडर कुछ ऐसा बनना नहीं है, उसको मेन जो लीडर है भाई, लीडर से यहाँ पे बदला लेना कि भाई फाइट करूंगा, उसको हराऊंगा, और हराने के बाद मैं सेट के लीडर बन जाऊंगा, बदला पूरा हो जाएगा, और जैसे लीडर बने ना उस सेट के लिए यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करेगा, जिससे हमारा सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो अभी तो उसको चोट लग चुका है गुआंग को, लेकिन जैसे चोट यहाँ पे ठीक होगा ना, मुँह से कहूँ कि अभी अगर तुझे लीडर के साथ यहाँ फाइट करना, उससे पहले हैंग नाम का बंदा उसके जाके यहाँ पे फाइट कर, और तू भाई उसको यहाँ पे कुत्ते की मौत हरा देना, जिसके बाद से उसका सपना टूट जाए कि यहाँ पे तू तो हैन को हरा ही नहीं पाया, लीडर को कैसे हराएगा। जो सुनते हैन कहता ओके अगर आप यहाँ पे कह रही हो तो मैं यहाँ पे करने को तैयार हूँ, लेकिन सीक्रेटली ये लड़ाई है ना भाई सबके सामने यहाँ पे मुझे नहीं करना, अकेले में खाली हम दोनों के बीच में चलेगा ना। वो कहते हुए मुझे तो कोई ऐसा ऐतराज नहीं है, उस गुआंग को भी मनाने की कोशिश करूँ कि अभी सीक्रेटली वो भी यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए। और तभी मास्टर का ध्यान यहाँ पे चल जाता है उसकी मुर्गी की ओर, और देखते कहते अरे यार तुमने मुर्गी भी यहाँ पे पाल कर भाई, मुझे तुमने यहाँ पे बताया नहीं, और ये मुर्गी तो काफी ज्यादा मुझे कमाल के यहाँ पे लग रही है नहीं। यहाँ पे कहते हाँ क्या ना कल्टिवेशन कर करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई एक मुर्गी यहाँ पे पालूं, तो थोड़ा सा बोरियत यहाँ पे गायब होगा। जो सुनते यहाँ पे मास्टर का दिक्कत, तो कल्टिवेशन करके यहाँ पे बोर भी होता है, मुझे लगा नहीं था। अगर तू वाकई में यहाँ पे बोर होता है तो मुर्गी पालने से अच्छा भाई दुनिया में बहुत एक
काम होते, बहुत ही यहाँ पे मिशन होते, तो वो जाके यहाँ पे कहीं को नहीं करता। एक यहाँ पे सेरेमनी भी करते हैं जिसे यहाँ पे इमोर्टल कल्टीवेटर डोमेन कहा जाता है। अरे जो कि 100 साल में एक बार यहाँ पे अरेंज होता है, तुझे वहाँ पे जाना चाहिए भाई, ताकि तेरी बोरियत यहाँ पे मिट जाए। ये भी कहता है ये कौन सा सेरेमनी है, मैंने कभी नहीं सुना। वो बताती है भाई एक ऐसा सेरेमनी है जहाँ दुनिया भर के ढेर सारे कल्टीवेटर आते हैं, और आने के बाद ना अपना जो भी सामान हो जाए, पील हो जाए या फिर जो भी कल्टीवेशन रिसोर्सेस टेक्निक हो जाए, वो यहाँ पे एक्सचेंज करते एक दूसरे के बारे में जानते पहचानते और बताते हैं हम। हाँ तो तेरी मर्जी, तू चाहे तू जा सकता है एंटरटेनमेंट के लिए। जो सुने कहता ना यार शुक्रिया, आपने मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे आइडिया दिया, लेकिन अकेले रह के कल्टीवेशन करने में मुझे मजा आता है। ये भी हरा होती है भाई, अरे दोगला आदमी, कभी बोलता बोर होता हूँ, कभी बोलता भाई अकेले में मजा आता है। उसके बाद सीएच द बेरबेलियन सेट में और जो हुआंग यहाँ पे था ना, हुआंग यहाँ पे वापस लौट चुका था और हैन के बारे में बताते कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बना था, उसने मुझे एकदम हरा दिया। उसका एक अटैक में सह नहीं पाया। जो सुनते लीडर कहता भाई शर्म कर भाई, थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर, मेरे सेट में भाई मेरे अलावा ना तू सबसे सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था और तू इतने कुत्ते की मौत यहाँ पे उससे हार के आ रहे हैं। जो सुनते ये भी कहते वेल क्या करूँ भाई, उसके जो स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे था ना भाई बहुत ही अलग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ऐसा पावर इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। और जो सुंदर लीडर कहता और क्या ये कहता और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, लिटरली बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। इतना हैंडसम आदमी तो मैंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। जो सुंदर लीडर कहता अच्छा तो वो हैंडसम था, ये ज़्यादा जोरी बात है क्या? वो कहता ना सॉरी वो जोरी बात यहाँ पे नहीं है। तो उससे कहता हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये जो ना रेनकोट सेट भाई, हाँ वो लोग ने इसको टारगेट बना करके भाई जेड प्योर सेट को, तो उससे आपने क्या भाई अपने बाप को उसमें कुछ भी जाता नहीं है, लेकिन उस सेट का जो लीडर यहाँ पे ना भाई मुझे उसको जाके यहाँ पे चैलेंज करना है रेनकोट सेट के लीडर को। लेकिन अभी के लिए भाई फाइट करके आऊँ, मुझे चोट लगी, जैसे चोट यहाँ पे हिल हो जाएगा ना तब जाके मैं उसके साथ यहाँ पे फाइट करूंगा। जो सुंदर लीडर कहता है या मुझे मालूम चला भाई ये रेनकोट सेट ना भाई कुछ ऐसी करिए, जाके टैलेंटेड बच्चों के यहाँ पे किडनैप करके अपना सेट का मेंबर यहाँ पे बनाना चाहती है। और जेड प्योर सेट के उसने ढेर सारे टैलेंटेड मेंबर को यहाँ पे किडनैप किया। और इससे पहले ना जेड प्योर सेट का जो ग्रैंड लीडर है ना वो मेरे पास आया था, आते उसने भाई मेरे साथ यहाँ पे प्रपोजल रखा, ये कह दो क्या काम करते भाई हाथ मिला लेते, वो हाथ मिला के जो रेनकोट सेट है उसको बर्बाद करने में मदद करते। लेकिन मैंने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया क्योंकि रेनकोट सेट का वो जो आदमी यहाँ पे ना वो आदमी बड़ा कमीना है। एक बार उसने ठान लिया कि हाँ भी मेरा दुश्मन ने मुझे जान से माना है, वो जान से मार के रहेगा, क्यों ना दुश्मन यहाँ पे दुनिया किसी भी कोने में क्यों ना चल जाए। तो वो हुआंग भी पूछता भी वो कौन सा आदमी, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? एक कहता भाई उनका लीडर, उनके सेट के जो लीडर है भाई बड़ा कमीना, बहुत यहाँ पे पावरफुल आदमी है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पर उसके मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जो हमारे ग्रैंड मास्टर है ना भाई, हमारे ग्रैंड मास्टर के जेनरेशन का यहाँ पर आता है और उन्होंने मुझे कहा भी बड़ा कमीना बंदा है। और स्टार्टिंग से बचपन से बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एकदम हाई स्पीड बंदा यहाँ पे था, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे उम्र बढ़ी ना डेमोनिक पाथ पे गिर गया, और उसके बाद से तो और भी स्ट्रॉन्ग, और भी घमंडी, और भी स्ट्रॉन्ग, और भी बवाल यहाँ पर हो गया। और वो कहते भाई उनके जनरेशन का ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, तो समझ जाओ भाई। और तो उसके साथ यहाँ पे चैलेंज करना चाहता है, तो जाके यहाँ पे चैलेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज है कि उसका पावर यहाँ पे चेक कर लेना, अगर बाई चांस मालूम चला कि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको यहाँ पे हरा नहीं पाया तो वहाँ से भाग जाना, समझ गया, वरना तेरी जान निकल जाएगी। ये भी दैया या मैं थोड़ा सा घमंडी हूँ लेकिन बुद्धू नहीं हूँ। उसके बाद से यहाँ पे सीन से होता है 7 साल बाद, हाँ 7 ईयर बाद, जहाँ पे हैन आराम से अपने गुफा में लेटा हुआ है और जो 2 बच्चे बेसिकली किडनैप हुए थे, फैन जो इसको हमने पुराने एपिसोड में देखा, प्लस इसका जो स्टोरी यहाँ पे यांग था, वो दोनों किडनैप हुए थे। और वो दोनों का रिलेशनशिप टैब में भाई चेक कर रहे थे कि हाँ भाई अच्छा दोनों किडनैप हुए ना। उसके बाद से इन दोनों का पावर इंक्रीज हो गया, लगता है किडनैपर ने पकड़ करके इनको रखा होगा और बैठ के दोनों कल्टीवेशन आराम से कर रहे होंगे। प्लस इनका जो बोलते हैं ना आइडेंटिटी अभी भी चेंज हुआ, वो अभी भी हमारे सेट के मेंबर यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो हो सकता है अभी तक भाई हमारे सेट के मेंबर ही बन के रखे होंगे, उनके सेट के मेंबर यहाँ पे नहीं बने होंगे। और रही बात लीडर का, अरे यार लीडर का जब मैं चेक करता हूँ ना तो हमेशा लिखा था भाई कभी अटैक हुआ, कभी किसी ने मारा, कभी किसी ने तोड़ा, इनके ऊपर लगता है खाली अटैक वगैरह ही होता रहता। तभी जो मुर्गी इसकी थी भाई वो अब बोल भी सकती है, वो सामने से कहती है मास्टर क्या ना मुझे बाहरी दुनिया में जाके बाहरी दुनिया भी देखना है, बाहर की दुनिया कैसी होती है ना वो जानने का एक्साइटमेंट, तो प्लीज यार मुझे बाहर लेके चलो ना। जो सुंदर ने ये भी सोचता कि अच्छा तुझे बाहर दुनिया में जाना है, मनी मन सोचता है भाई इतने सालों से भाई इसका डेवलपमेंट यहाँ पे काफी अच्छे से चल रहा है, लिटरली काफी ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। इसका पावर अभी ना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 8वें लेवल बनने के बराबर हो गया। अगर ये कोई इंसान रहता और इंसान रहता उस हिसाब से इसका डेवलपमेंट चलता ना तब तो भाई अब तक का तेजी, मतलब मेरे से ज्यादा तेज इसका डेवलपमेंट यहाँ पे काफी है। और प्लस इसका इंटेलिजेंस यानी इसका जो दिमाग है वो भी बढ़ते जा रहा है, मतलब इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, इसको बाहर की दुनिया में जाके चेक करना है कि बाहर की दुनिया में यहाँ पर है क्या। लेकिन ऐसे कैसे भाई, मुझे बाहर नहीं जाना और मैं इसको भी जाने यहाँ पे नहीं दूंगा, इसलिए ना इसको फोटो दिखाते देख भाई बाहर दुनिया यहाँ पे बड़ी कमी नहीं है, तू बाहर यहाँ पे जाएगा ना लोग तुझे यहाँ पे काट के नमक मसाला तेल में फ्राई करके तुझे यहाँ पे खा जाएंगे। और उसको ढेर सारा ना जगह के बारे में बताते भाई ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह और ये जगह यहाँ पे बिल्कुल भी मजा आना, ये सबसे डेंजरस होता है। सेफ एरिया खाली एक ही है, वो ये भाई हमारे ये सेट और कुछ भी नहीं। और बाहर दुनिया इतनी कमी नहीं, इतनी कमी नहीं भाई, मैं भी यहाँ पे नहीं जाता। अगर तुझे वाकई में यहाँ पे बाहर जाना है तुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन के यहाँ पे जाना पड़ेगा, वरना तेरा ना चिकन से चिकन कबाब बन जाएगा। वो भी लिटरली पूरा डर जाता है, कहता है सॉरी मास्टर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, प्लीज ऐसी और बातें मत बताइए वरना सुन के मैं मर जाऊंगा। ये भी खुश है, यस बढ़िया पागल इसको मैंने बना दिया, अभी कभी भी जिद नहीं करेगा बाहर जाने का। और तभी जो सेल लीडर थे ना वो यहाँ पे आ जाता है और आते यहाँ पे कहते सुनो है नहीं यहाँ पे
सुनो एक लफड़ा यहाँ पर हो गया। एक वेली नाम का सेट यहाँ पे था, क्या ना भाई रेनकोट ने हमला किया और हमला कर उनके पूरे सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दिया। लिटरली यहाँ पूरे के पूरे सेट को बर्बाद कर दिया, मैक्सिमम मेंबर को यहाँ पे मार डाला और जो कुछ बंदे यहाँ पे बच गए, जिसके में से जो लीडर यहाँ पे था ना, लीडर भी बच गया। तो लीडर के साथ मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा भाई क्या कैसे कैसे हो, उसने बताया मुझे कैसे ऐसा पूरा हो चुका है। और जिस हिसाब से वो लोग अपना कदम यहाँ पे उठा रहे हैं ना रेनकोट वाले, हो सकता है उनका जो अगला कदम है ना भाई हमारा ही होगा, यानी हमारे सेट पे आके हमारे ऊपर हमला करेंगे और हमें पूरा बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस पे क्या करें, जैसे ये लाइन यहाँ पे हैंसुंदर अपना बोरिया बस्तर यहाँ पे बांधता है, तंबू बम्बू लेता है, मुर्गी उर्गी उठाता है अपने कंधे पे और चलता चलो भाई जाने का टाइम आ गया, भागो। अरे लीडर भाई आप यहाँ पे क्या खड़े हो भाई, जाओ सारे बंद करो और जल्दी से सेट छोड़ के यहाँ से भागो। जो सुनते यहाँ पे हिल जाते भागो, मतलब भागो, अरे मैं बचाने की बात करूँ भागो। वो लीडर लेकिन जा रहा था है नहीं, यहाँ पे जाता और टांग पकड़ लेता हूँ, कहता अरे ना यार यहाँ से भागो मत, है नहीं यहाँ पे कहता भाई मैं जा रहा हूँ तो भी भागो भाई, जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे दूर भागेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा। जो सुनते वो कहता अरे ना यार मैंने आपको एडवांस में बताया ताकि आप एडवांस यहाँ पे लड़ाई के साथ यहाँ पे तैयारी कर लो, ना कि एडवांस यहाँ पे भागोगे। और मान भी लो कि अगर हम भाग भी गए तो भाई कहाँ भागेंगे भाई, बेसिकली भाई हमारे पास कोई एक दो बंदे नहीं है, हजारों से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर्स वगैरह। अगर हम स्टेट छोड़कर चले भी जाएंगे तो कोई ऐसा दुनिया में जगह खाली नहीं है जहाँ पे हम सारे बंदे ऐसा रह सके, यानी हमारे लिए बस एक ही हमारा घर है भाई, हमारा ये जेड प्योर सेट, इसलिए कुछ भी हो जाए मुसीबत आ जाए हम छोड़ के नहीं जा सकते। ये भी यहाँ पे मनी मन सोचता है, मैंने बस एक कसम खाई थी जब तक मैं सेट में रहने वाला हूँ, जब तक मैं यहाँ पे जिंदा रहूँगा, लेकिन अगर यहाँ पे हमला हो जाएगा तो भाई बर्बाद हो जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना भाई। लेकिन अब क्या करूँ भाई, धीरे सेट भी मिल रही है, इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं, मैं तो पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ। और तभी इसके सामने दो ऑप्शन आ जाता है, पहला ऑप्शन कि हाँ भाई आपके सेट को मुझसे बता चुका था, काम कर सकते हो भाई, सेट छोड़ के भागो, यहाँ हुआ भागोगे तो बाद में जो रेनकोट वाले बंदे कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको भाई, यहाँ पे अटैक करोगे, अगर अपने ऐसा किया तो आपको कुछ सामान मिल जाएगा। और सेकंड था कि नहीं भागो यहीं पे रुको भाई, जिंदगी एक ही बार यहाँ पे मिलती है, मौत भी हो सकती है अगर आपने यहाँ पे रुका, लेकिन भाई ज़्यादा चांसेस आपके जीतने के भी हो सकते हैं, इसलिए रहो प्रोटेक्शन करो भाई, अपनी प्रोटेक्शन करो, सेट की प्रोटेक्शन करो, सेट के बाकी बंदों की प्रोटेक्शन करो। अगर आपने ऐसा यहाँ पे किया तो आपको एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, पिल मिलेंगे, टेक्निक मिलेगा, सामान मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, सब मिलेगा। मनी यहाँ पे सोचता है मैं क्या चूज़ करूँ, मैं कहाँ भागूँ, मतलब मेरे पास वाकई भागने के लिए भाग के जाने का कोई यहाँ पे जगह नहीं है। अगर यहाँ से वहाँ भागता रहूँगा तो कोई ना कोई सेट और मेरे ऊपर हमला करेगा, कभी इससे बचूंगा कभी उससे बचूंगा, और ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए यहाँ से वहाँ भागते रहने वाली। यानी भाई मतलब मैं तो पूरा यहाँ पे कन्फ्यूज ही होकर रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे लीडर से कहते ओके लीडर भाई आपने ऐसा बोला कि आप भाई आपने मुझे एडवांस में यहाँ पे बता दिया, यानी भाई एडवांस में टाइम से पहले, तो क्या वो लोग अभी के लिए हमारे पास हमला करने वाले आने वाले नहीं है, बाद में आएंगे क्या वो लोग, कहते हैं या अभी के लिए उन्होंने भाई जो वैली पे हमला किया उस पर जो लफड़ा है भाई वो लफड़ा सॉल्व करेंगे तब जाके हमारे ऊपर आएंगे, यानी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। और थोड़ा सा टाइम भी इनके लिए भाई 10 साल का टाइम था, वही हाँ 10 साल का थोड़ा सा टाइम, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना। ये भी कहता ओके 10 साल का यहाँ पे टाइम है। हाँ तो यार मुझे एक बात बताओ क्यों भाई हमारा जेट पोस्ट सेट पे हमेशा दुश्मन आके हमला काय को करते, पहले फेंडी सेट वालों ने टारगेट बना दिया, अब रेनकोट वाले ने यहाँ पे बना लिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई किसी को यहाँ पे नजर रख चुकी है हमारे सेट की, और हो सकता है आप ही का नजर यहाँ पे लग चुका रहेगा। क्यों आप भाई आपने कुछ खास उखाड़ा नहीं है, रहते बारे में भी हमारा सेट मुसीबत में मुसीबत आता है। जो सुनता है ये भी सदमे में कह रहे यार तू तो मेरी बेइज्जती मारा, लेकिन मैं डिजर्व करता हूँ भाई, वाकई में मेरे चक्कर में हो रहा है ना। हमारे सेट में कोई स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पर है ही नहीं भाई, हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी थे हमारे फाउंडर सेक्टर जिन्होंने भाई हमें फाउंड किया था, यानी जिन्होंने हमारे सेट को फाउंड किया था। लेकिन 500 साल पहले वो भी कहीं यहाँ पे चले गए और जाने के बाद ना कभी यहाँ पे लौट के वापस नहीं आए, इसलिए वो कहाँ गए ना हमें से किसी को भी आइडिया नहीं है। और लगभग 1000 साल पहले उन्होंने भाई रेनकोट सेट के यहाँ पे बैंड बजाई दी थी, उनको हरा दिया था। उस समय उनका जो लीडर था ना उसके कुत्ते की मौत यहाँ पे मारा था, जिसके बाद से भाई उनको शर्म आने लगी थी भाई कि हाँ भाई हम कितने बेकार है, हम उनसे यहाँ पे हार गए। सुनने यहाँ पे हैन एक सेकंड मतलब तुम्हारे सेक्टर ने उनकी बैंड बजाई थी, तो यानी भाई इसलिए उन्होंने हमें टारगेट बनाया बदला लेने के लिए ना। जो सुने कहता वेल हाँ 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 तुम ऐसा बोल सकते हो बदला लेने के लिए, लेकिन टेंशन मतलब मैंने और ग्रैंड एल्डर ने मिलकर भाई एक रास्ता यहाँ पे ढूंढ निकाला, जिससे भाई हमने यहाँ पे ना उनके साथ बातचीत कर लिए और बहुत जल्दी हमारे सेट में वो लौट जाएंगे हमारे फाउंडर इंस्पेक्टर, जिसके बाद से भाई वो उनको हरा देंगे रेनकोट वालों को और हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा। तो ये भी कहता और प्लीज़ रुक जाओ यार, तुम अगर यहाँ पे रुक जाओगे तो भाई उनको नमस्कार करना, साथ में मिलकर भाई बढ़ बजाएंगे। ये भी कहता भाई अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे रुकने को तैयार हूँ, लेकिन अगर लड़ाई हुई और हम लोग यहाँ पे हारने रहेंगे ना तो भाई मैं कसम खा कहता हूँ मैं छोड़ के भाग जाऊँगा। ओके ठीक है, जब मुसीबत यहाँ पर आएगा तब जाके आप भाग जाना, तब जाके हम आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ना रोकेंगे। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है भाई, तो फिर भी मैं भी सौदा यहाँ पे बना दिया हूँ, मैं प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा, लेकिन अगर मुसीबत यहाँ पर आ गया सबसे पहले आप यहाँ से भागेगा। वो भी कहता ओके ठीक है। ये कहता है लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मुझे क्या ना भाई कुछ पिल्स वगैरह यहाँ पे चाहिए जो कि नॉनसेंस सॉल्व वाले बंदों के यहाँ पे काम आएगा। भाई मैं भी नॉनसेंस सॉल्व पे यहाँ पे जा चुका हूँ, तो पिल का मुझे मिलेगा। जो सुंदर लीडर कहते क्या आपको पिल चाहिए, पिल बनाने वाले होते हैं भाई एल्केमिस्ट, और हमारे पास एल्केमिस्ट के यहाँ पे कमी हो चुकी है। ये चेक कमी है, हमारे पास पिल नहीं है आपको देने के लिए। जो सुंदर बोलते क्या ऐसी बात है क्या, तो मुझे सेट में यहाँ पे नहीं है ना, मैं तो चला और अपने मुर्गे उठा के निकल जाता है। लीडर भी कहता भाई तो दोगले आदमी भाई आपने अभी अभी कहा भाई अब हमारी प्रोटेक्शन करोगे, आप रुकोगे, मुसीबत आएगा तब भागोगे, आप तो एडवांस में भाग रहे हो। ये तो मजाक कर रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा। जो सेट है ना भाई सेट का मेन पिक मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जो मेरा मुर्गी ना भाई मुर्गी को रखने के लिए कोई आइटम मुझे चाहिए,
मन ही मन सोचता मुसीबत तो आएगा, तो मुर्गी को रहने वाला कोई आइटम रहेगा तो तब जाके भागने में आसान होगा ना यार। उसके बाद रास्ते में मुर्गी से कहते भी देखा भाई, देखा ये दुनिया कितनी जालिम है, बाहर से देखो भाई तुम अंदर हो लेकिन अंदर भी दुश्मन आके अटैक करे, सोचो भाई बाहर जाओगे तब कितना बड़ा यहाँ पे मुसीबत आएगा। मुर्गी भी तो पहले से डरी हुई है और डर जाती है, कहती यार मास्टर आपने ठीक बोला, तो क्या करे एक काम करते चोरी चुपके से भाग जाते हैं रात में। ये कहता है वाह यार क्या तूने सोचा भाई, एकदम मेरे जैसा तेरा दिमाग हो गया। वो भी कहती है तो क्या करे भागेंगे या नहीं भागेंगे, ये कहते भागेंगे लेकिन अभी रुको भाई सबर करो, अगर कुछ अगर मामला हाथ से निकलेगा तब जाके यहाँ पे भागेंगे। उसके बाद से जाता है मेन पीक में और जाते यहाँ पे बाइक करके लेके आ जाता है, जिसमें अपनी मुर्गी को उसने रख लिया, जो देखने से बिल्कुल भी मुर्गी को अच्छा नहीं लग रहा। उसका दिमाग खराब कि भाई ये मुझे कहाँ फंसा दिया। और तभी इसके सिस्टम लिखा आता है एक और आसपास बंदा मिला जिसके पास यहाँ पे कोनेट प्रोविडेंस यानी एक कमाल की हालत है भाई आपकी जैसी। ये भी लगता है कि अरे यार वाकई में यार मेरा सेट कमाल ही का है, मतलब रोज ना कोई बंदा मिल ही जाता है जिसके पास मैं जैसा कोई ना कोई कोनेट प्रोविडेंस से चेक करता हूँ भाई इस बार कौन है। और तभी मालूम चलता है इस बार कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है जिसका नाम यहाँ पे शुआन क्यूंग जुन है। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि भाई रियल में ना एक डेमन लॉर्ड यहाँ पर है और काफी ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड ये लड़की है। और 800 साल पहले इसका जो रियल फॉर्म में जब थी अपने डेमन लॉर्ड के फॉर्म में यहाँ पे थी, तो उस समय इसने दाव को यानी बोल सकते भाई नेचर के पूरे लॉ को सरपास करके ना इमोर्टल बनना चाहिए, यानी एकदम मतलब इमोर्टल अलग ही लेवल का बनना चाहिए इस दुनिया से एकदम अलग, जो पूरी दुनिया के ऊपर ऐसा तबाही भी मचा सके। इतना पावरफुल इसने बनने की कोशिश की लेकिन उतना भी आसान यहाँ पे नहीं था। तो उसके लिए इसने यहाँ पे डिसाइड किया भाई मैं जाऊँगी दुनिया में और दुनिया में यहाँ से वहाँ पे सफर करूँगी और जिंदगी को यहाँ पे एक्सपीरियंस करूँगी। इसलिए इसकी जो रियल बॉडी थी ना, रियल डेमन लॉर्ड वाली बॉडी, वो बॉडी को इसने भाई किसी डेप एसेंस में इसने छुपा दिया और इसने एक इंसान की बॉडी यहाँ पे बनाई, नॉर्मल इंसान की बॉडी बनाई और उसके जरिए यहाँ पे भाई दुनिया भर में यहाँ से वहाँ ट्रैवल किए जा रही है और दुनिया को एक्सपीरियंस यहाँ पे की जा रही है 800 सालों से। और अभी के लिए आपके सेट में 3 साल पहले यहाँ पे आई थी और 3 साल से आप ही के सेट में थी और अभी भी है। और ये देखते सद में क्या 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 डेमन लॉर्ड, मतलब ये कोई ऐसी वैसी नहीं है बल्कि रियल में एक डेमन लॉर्ड है। तो इसका पावर कम से कम जो महानाया स्टेज कहते हैं ना, हाईएस्ट स्टेज, उस पर तो कम से कम रहेगा। मम्मी रे ये सब क्या हो रहा है। और आसपास जब देखते हैं ना तो आसपास खाली उसको एक ही लड़की यहाँ पे दिखाई देता है, वो ये गुलाबे बालों वाली, तो समझ जाता भाई पक्का यही लड़की होगी, मुझे सुमड़ी से निकल लेना चाहिए। एक लौंडा यहाँ पे था और दूसरे लौंडे से कहता भाई ऐसे घूर के मत देख तेरी भाभी है पगले, वो कहते चल तेरी भाभी तुझे भाव भी नहीं देखे, देख मेरी वही यहाँ पे घूर के देखे जा रही है। और 4-5 लौंडे वहाँ पे थे, सबके सब न उसके लिए यहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ाई करे थे, नहीं भाई तेरी भाभी नहीं भाई मेरी भाभी ऐसा वैसा। ये भी देखते क्या अरे यार क्या यार 800 सालों से कल यहाँ से वहाँ घूमे जा रही थी जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने के लिए, यहाँ पर भी आई हूँ, यहाँ पे कुछ खास ऐसा एक्सपीरियंस मिला नहीं है, अब शायद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। और तभी इसको एक ऑरा महसूस होता है, एक बड़ा कमाल का ऑरा महसूस होता है और किसी का नहीं बल्कि अपने हैन का। तो ये भी सोचती कि नहीं भाई मिल गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब मुझे मिल गया है, तो यानी अभी जाने का नहीं, कुछ समय बाद यहाँ से जाने का। और इसका फेवरेट लेवल भाई 1 स्टार यहाँ पे बढ़ जाता है सीधे अपने हैन के सिस्टम में। ये डर जाता है कि अरे 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 इसका फेवरेट लेवल मेरे साथ 1 स्टार यहाँ पे बढ़ गया। मैं सुमड़ी में चोरी चुपके से निकलने की कोशिश करने वाला था लेकिन मम्मी रे खाली देखे नहीं बल्कि फेवरेट लेवल भी बढ़ गया, यानी अभी इसका ध्यान मेरे ऊपर जा चुका हो रहा है भाई मेरे चार्म के चक्कर में। भाई मेरे चार्म के चक्कर में सब पागल ही हो जाते हैं। उसको यहाँ पे देखता है, वो सामने से और घूर के इसको देखती है और फेवरेट लेवल यहाँ पे 2 स्टार हो जाता है, इसकी फट जाती है, जोर से चिल्लाता है भाई मेरे पक्षी भाई भाग यहाँ से, और भागने लग जाता है। उसका पक्षी भी यहाँ पे कहता है मुर्गी की अरे मास्टर भाई, उस लड़की का एक्सप्रेशन देखे ऐसा लगता है कि वो आपको यहाँ पे खाना चाहती है, जैसे कि आपने मुझे कहा था भी बाहर के लोग मुझे यहाँ पे खाना चाहते हैं, उससे वो भी आपको यहाँ पे खाना चाहती है ना, बड़ी डेंजर से ना। वो भी कहती है ये बड़ी डेंजर है भाई चल मेरे बाप। और यहाँ से वो निकल जाता है और जैसे निकल के अपने केव में आता है वो पीछे करते करते इसके केव के बाहर भी पहुँच जाती है। और केव के बाहर यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे लिखा होता है कि आज खाएंगा मतलब आज कमाएंगा तो कल खाएंगा, तो इसको पढ़ के अच्छा लगता है, वाओ आज कमाएंगा तो कल खाएंगा, क्या डीप बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है। ये बातें पढ़ के तो और भी मेरा इंटरेस्ट नहीं इसके अंदर यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। यानी भाई जो भी मेरा लिस्ट है भाई फेवरेट लेवल मतलब फेवरेट लोगों का उसमें टॉप पे आ चुका, तो ऐसे अच्छे बंदे से भाई बाद में आराम से काफ़ी अच्छा टाइम देके मिल जाएगा। अभी के लिए भाई निकल जाती हूँ और निकल जाती है वहाँ से और केव के अंदर से सारा कांड देखा जाता है। खुश है ये कि चलो भाई निकल गई पक्का भाई, जो फॉर्मेशन यहाँ पे लगा हुआ है ना और फॉर्मेशन के चक्कर में उसको केव का रास्ता यहाँ पे नहीं मिला और चली गई। मम्मी रे हम यहाँ पे क्या करूँ, मुसीबत पे मुसीबत आ जा रहे, पहले रेनकोट का यहाँ पे मुसीबत और सेकंड भाई ये डेमो लॉर्ड का। अभी के लिए जैसे बंदे लोग देखते ना देखते भाई इसका पावर यहाँ पे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट खाली 3rd लेवल पे दिखाता है, लेकिन रियलिटी में डेमो लॉर्ड है ये बात किसी को नहीं मालूम। और डेमो लॉर्ड यानी इसका पावर भाई वर्ल्ड स्टेज से भी बहुत ही ऊपर कम से कम महानाया लेवल पे रहेगा। तो ऐसे बंदे के साथ मैं क्या पूरे सेट वाले मिलकर हमला करेंगे तो भी हरा नहीं पाएंगे यार, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गई। इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि भाई किसी न किसी तरीके से भाई ये बस मुझे भूल जाए, इसके दिमाग में बस मैं ना रहूं तभी जाके बच पाऊंगा, वरना ऐसे बचने कोई चांसेस नहीं। बाद अपना कल्टीवेशन पे ध्यान देता है और 7 साल यहाँ पे गुजर जाते हैं, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है ना पहले इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अच्छे से नहीं था। ये भी देखते नहीं ऐसा नहीं भाई मुझे अच्छा डेवलपमेंट करके मुझे सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना है, वरना यार जो रेनकोट वाले हमला भी कर देंगे और मैं सॉल्व फॉर्मेशन पे नहीं जाऊंगा तो भाई बच भी नहीं पाऊंगा, दिक्कत हो जाएगा यार। और तभी ये जो लेवल यहाँ पे था ना अभी लेवल बोलो भाई एक रिलेशनशिप टाइप, उसमें भाई इसके जो दोस्त हैं और साथ ही में
अरे यांग उन दोनों का भाई अटैक हुआ था, किडनैप हुआ था, वो सब तो लिख के आ रहा था। प्लस जो लीडर था भाई, लीडर के ऊपर किसी ने भाई हमला किया था और अपने सेट का बंदे ने हमला किया था। ये भी कंफ्यूज भाई, अपने सेट का बंदा यहाँ पे काय को हमला करेगा, कोई जासूस नहीं भाई, मैंने सब पता कर लिया भाई, कोई भी अब जासूस नहीं है, जो भी जासूस थे वो सबको मार के यहाँ पे भगा दिया। और जो जासूस होंगे, छोटे मोटे जासूस होंगे, कोई ऐसा जासूस नहीं हो जो कि हमारे लीडर के साथ मुकाबला करके उसको यहाँ पे चोट पहुंचा सके। एक सेकंड, एल्डर गुआंग, उसके बारे में मैंने यहाँ पे पता नहीं किया, उसके साथ पक्का फाइट हुई होगी। हाँ, तो उसके साथ यहाँ पे फाइट हुआ था। इसके मास्टर ने जाकर गुआंग से कहा कि स्लेइंग एल्डर के साथ यहाँ पे मुकाबला कर, उससे हरा तब जाकर लीडर के साथ मुकाबला करना हो, तब जाकर तू सेट लीडर यहाँ पे बन सकता है। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं भाई, स्लेइंग एल्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसके साथ यहाँ पे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मुझे लीडर के साथ करना। लेकिन भाई इसको लीडर के साथ परमिशन नहीं मिली, इसलिए उसने जाकर रिक्वेस्ट किया लीडर से कि बस एक छोटा मोटा सा फ्रेंडली मुकाबला, तू अगर यहाँ पे जीत भी जाएगा ना तो भी ठीक है, मैं अगर जीत जाऊंगा तो भी मैं लीडर यहाँ पे नहीं बनूंगा। तो फ्रेंडली मुकाबला हुआ जिसमें लीडर को यहाँ पे चोट लगा होगा। ये भी देखते कह रहे यार चोट तो लग रहा है, कितना चोट लगा मुझे आइडिया नहीं यार, भगवान से दुआ करता हूँ ज़्यादा चोट ना लग रहा है। उतनी वो जो लड़की यहाँ पे थी डेमोन लॉर्ड, वो यहाँ पे बाहर से आ जाती है। ये भी देखते हैं शिट जब मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर देना 7 सालों तक, मुझे याद है ये 2 बार यहाँ पर आई थी, आई इसने देखा कि मैं अंदर कल्टीवेशन कर रहा हूँ या फिर मैं नहीं हूँ, तो वापस यहाँ पे चली गई। और ये तीसरी बार आ रही है, और इस बार मैं सामने नहीं लगा, तो हो सकता है ये किए भैया ना जबरदस्ती तोड़ वोड़ के अंदर यहाँ पे घुसा और टूट जाएगा तो भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए लगता है मुझे खुद यहाँ पे बाहर जाना चाहिए। तो ये बाहर यहाँ पे जाता है और जैसे बाहर जाता है वो देखते कहती वाह यार चलो यार, मुझे लगा ना हमेशा इधर तो फिर से नहीं आएगा, तो इस समय तुझे मतलब केव तोड़ के अंदर घुसने वाली थी, लेकिन तू सही टाइम पे आ गया। मुर्गी जैसे यहाँ पे देखते ना, देखते ही लगता है अरे बाप रे ये तो वही कमी नहीं होते, गिड़ के माफी मांग ले जाता हूँ, कहता है प्लीज मेरे मास्टर को छोड़ो, मेरे मास्टर के यहाँ पे मत खाओ। जो सुनते ये भी कंफ्यूज कि भाई मैंने कब बोला कि मैं उसको खाने वाली हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए